है ना? तो आप सिकनेस का वेट करें, उसके बाद हम इस डिवाइस को लें, आपका घर बनेगा वगैरह, ये सब की बजाय अभी आप बढ़िया हैं, बेहतर है और बेहतर सिचुएशन में ही इसको लें। ठीक है, गुड। ये आंसर बिल्कुल सही है, मैं इसको गलत बिल्कुल नहीं कहता हूँ बिना दे। दिस कुड बी वन ऑफ द आंसर्स। ठीक है जी। दो टाइप के यहाँ पर देखिएगा, मतलब हमेशा क्या बोलते हैं ना, उस ऑब्जेक्शन में दो टाइप की अप्रोच हो सकती है। एक अप्रोच होती है कि हम उसको एक्सप्लेनेटरी, यानी उसको हम एक्सप्लेन करें। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। आई डोंट से रॉन्ग, रॉन्ग जैसा कुछ नहीं है इसमें कि गलत हो गया या आपने सही कर दिया, गलत कर दिया, नथिंग। लेकिन एक अप्रोच थोड़ी सी और ज्यादा, इसमें हम क्या बोलते हैं ना, शार्पनेस और बढ़ा सकते हैं बाय आस्किंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चन के ऊपर काउंटर क्वेश्चन करके हमारी इस बात को और शार्प हम कर सकते हैं। ठीक है ना? बिना तो बात क्लियर हो रही है आपको? हाँ सर। तो ये आंसर बिल्कुल सही है कि यार भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली वेलनेस का है। लेकिन यहां पे दो टाइप से आंसर हो सकते हैं। एक आंसर क्या हो सकता है, देखिए इस चीज का, कि मैं नए मकान में बनाऊंगी, तो हमेशा ना, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं कि ऑलवेज एक स्माइल और एग्री करने वाली बात तो आप करें ही करें। मतलब जो सेटमैट का एक फॉर्मूला मैंने पहले बताया था, तो ऑलवेज आप एक स्माइल करें, एक थम्स अप करें। नहीं ठीक है, आपकी आपकी सोच मैं समझ सकता हूं। मतलब एक दो कदम, तीन कदम ना सामने वाले प्रोस्पेक्ट के साथ एग्री करके आगे बढ़े। हम थोड़ी गहरी मानसिक जांच पड़ताल में जा रहे हैं ना। आप जितना डीप मेंटल एनालिसिस करेंगे, उतना हर पहलू, सिर्फ क्लोजिंग एनकैशमेंट नहीं, हर पहलू आपका जो है वो मजबूत और बढ़िया और बेहतर होता जाएगा और आनंद भी आएगा। क्योंकि आनंद नहीं आया तो मतलब क्या है यार, हमारा फाइनल एम तो आनंद ही है ना। सही है ना महेश जी? क्यों कर रहे हैं? आपको आनंद आ रहा है तो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो यहां पे एक अप्रोच ये हो सकती है, ठीक है सर बिल्कुल मैं एग्री करती हूं, मैं एग्री करता हूं, एग्री करती हूं कि आप नए घर के बारे में सोच। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है सर, घर या रहने वाले? आपने जो डायलॉग है बहुत शॉर्ट और प्रिसाइज करके स्माइल भी दें। सर ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, मकान या मकान में रहने वाले? अगर आपका जवाब रहने वाले है ना, तो ये मकान के रहने वाले पर इन्वेस्टमेंट है। और ये इन्वेस्टमेंट के दो परिणाम है। एक परिणाम वेल्थ क्रिएशन और दूसरा परिणाम हेल्थ सस्टेनेंस। एक परिणाम है एक बड़ी वेल्थ क्रिएशन का मौका, और दूसरा परिणाम है एक एक आंसर इसका ये हो सकता है ना, एक आंसर ये हो सकता है। दूसरा आंसर ये हो सकता है कि बताइए, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। मोटोरोला मोटो G54, ये जो भाई साहब है, थोड़ा सा म्यूट कर दिए, मैं बैठा हूं, म्यूट कर चलो बीच में। अच्छा चलो। तो दूसरा और आंसर क्या हो सकता है? देखिए अलग अलग तरीके से हम इस व्यक्ति को, क्योंकि देखिए हमारा जो भी क्लोजिंग वाला जो टॉपिक है ना, ये कस्टमाइज्ड टॉपिक है। मतलब एक ही उत्तर सबको नहीं दिया जा सकता, सबकी मानसिकता अलग अलग है। कोई बिजनेस वाला व्यक्ति है, कोई अलग वाला व्यक्ति है, तो हमारे पास ना बहुत सारे आंसर होना चाहिए। अब एक आंसर दिया और उसने कुछ बात बोल दी, हम रुक गए, अटक गए वहीं के वहीं, काम नहीं चलेगा। तो व्हाट कुड बी सेकंड आंसर, सेकंड अप्रोच क्या हो सकता है? सर एक बात बताइए, बहुत दिल से एक बात बताइए। अगर वो सामने वाला व्यक्ति सुनने वाला है तो उसको एक बहुत प्यार से फोकस करके बताए, सर एक बहुत दिल से एक बात बताइए कि अब आप क्या सर नए मकान में ही भोजन और पानी करेंगे क्या? खान और पान क्या नए मकान में होने वाला है? नहीं ना, वो तो आप करोगे ही ना। क्या ये अप्रोच हो सकता है कि नहीं? तो सर जो चीज एवरी डे करेंगे, जिससे आपकी और मेरी काया 86% बनी है, उसे जानबूझ के समझते हुए, देखते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए हम क्यों डिले कर रहे हैं? एक पॉइंट, एक एक आंसर ये भी हो सकता है, दिस कुड बी वन आंसर। फिर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी वाला आंसर क्या हो सकता है? अब देखिए एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है बिजनेस अपॉर्चुनिटी, लेकिन एक और ज्यादा बेटर वर्ड है जो हमारे एनर्जी के लिए सूट करता है, ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम। एक वर्ड कहीं ना कहीं भैया लिख लो, रट लो दिमाग में या हृदय में अंकित कर लो। अब जब अपॉर्चुनिटी की हम बात करेंगे ना, तो इस वर्ड को कहीं ना कहीं आप अपनी उसमें ऐड कर दो यार, ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम।
सर डू यू नो इसके जरिए मीना ताई, अगर आप किसी के सामने बैठे हैं तो आपको आप ये बोल सकते हो कि सर डू यू नो इसके जरिए या इस चीज के जरिए क्या चीज मेरे द्वारा भगवान आपको दे रहा है, डू यू नो? सर मैं इस बात को ना बड़े शिद्दत से कह सकती हूं कि इसका अंदाजा भी नहीं है सर आपको कि अभी आप किस चीज, अगर आप इसमें आते हैं, अगर आप इसमें एंटर होते हैं तो कितनी बड़ी चीज में आप एंटर हो रहे हैं। आप एक ऐसे प्रोग्राम में एंटर हो रहे हैं जहां ग्रेजुअली आपका एक्सेस या आपकी पहुंच 170 से ज्यादा देशों में जा सकती है। मुझे बताइए सर, ईमानदारी से बताइए, 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करके ऐसा ग्लोबल बिजनेस जहां शुरुआती पहला सेल ही आप नीदरलैंड्स में किसी को कर सकते हो, दूसरी मशीन ही आप किसी को बर्लिन में दे सकते हो और तीसरी मशीन आप किसी को ग्वालियर में दे सकते हो। ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है क्या आपके पास जो यहां आपको मिलता है? एक ये भी आंसर हो सकता है, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर, यस Okay. सर। फिर एक और ये हो सकता है, देखिए कितने तरीके से व्यक्ति अटकता है और कितने तरीके से उसको रास्ता देके हम निकल सकते हैं बाहर। यही तो पूरी जद्दोजहद है ना, है क्या? हमारी जद्दोजहद किस चीज की है? सामने वाला बार बार वहां पे ताले लगा रहा है, सामने वाला बार बार आपके जो क्या बोलेंगे, आपका जो भी आर्ग्यूमेंट है उसको बंद कर रहा है, उसको मतलब वहां से भग रहा है, निकल रहा है, और वहां पे जाके आप एक लॉजिकल और साइंटिफिक जवाब देके उसे क्लोज कर रहे हैं। क्लोजिंग का मतलब क्या है? क्लोजिंग का मतलब है सामने वाला एक स्लिट के द्वारा एक विंडो से बाहर निकल रहा है और वहां पे आप लॉजिकल एक गेट लगा के उसको क्लोज कर रहे हैं। तो भाई फिर एक और क्या हो सकता है? मान लीजिए मेरे सामने शर्मा जी बैठे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि नाम का बड़ा महत्व है, नाम और उसके पीछे जी लगा हुआ। बहुत ज्यादा सर आप बोलो, लेकिन सर को बहुत ज्यादा मत बोलो। बहुत ज्यादा बोलने से सेल्समैन फील आता है। हालांकि सोनी जी ये बात बोल चुके, नथिंग रॉन्ग इन सेल्समैन, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा। हेड्स ऑफ टू सोनी जी, बहुत फैंटास्टिकली बात उन्होंने कही। लेकिन अगर आपको लो फील होता है ना, सेल्समैन से मेरा मतलब है अगर आपको लो फील हो रहा है बहुत ज्यादा सर करके, मतलब जिसे बोलते हैं ना एक किसी को परस्यू करना, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ सेल्समैन नहीं है ना, हम यहाँ पे सेल तो कर रहे हैं लेकिन हम यहाँ पे किसी को, तो आप उसके नाम के साथ जी बोलिए, है ना। मान लीजिए मेरे सामने नवनाथ जी बैठे हैं तो नवनाथ भाऊ बोलूंगा मैं, मीना ताई बैठी मीना ताई बोलूंगा, शर्मा जी बैठे शर्मा जी बोलूंगा, है ना। तो शर्मा जी एक बहुत अच्छा पॉइंट है इसके साथ। अपॉर्चुनिटी या इस तरह का प्रोग्राम ना बेमौके बेमुरव्वत आता है। अक्सर ध्यान रखिएगा साहब, पकड़ने वाला होना। अपॉर्चुनिटी बेमुरव्वत और बेमौके आती है, लेकिन आदमी वही है जो मौके पे चौका लगा है। अक्सर हम मौके पे चौका लगाना मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं। और दो चीजों का कॉम्बिनेशन में दे रही हूं, तो मैं चाहती हूं कि आप एक सहमति बनाएं। आप मेंटली अपने आप को एग्री करें, सहमति बनाएं कि यस, क्योंकि जब तक आप सहमति बनाएंगे नहीं, उस पर फोकस करेंगे नहीं ना, ये रेगुलर रूटीन में कभी आपको ध्यान नहीं आएगा। तो बेमौके आई है, बेमुरव्वत आई है, कोई अवसर नहीं है सर ये इसका, लेकिन बगैर अवसर के कभी कभी बहुत बड़ा अवसर आपके सामने आ जाता है। बगैर मुहूर्त के कोई बड़ी चीज सामने आ जाती है आपके, ऐसा मान के चले कि वही चीज आपके सामने आ गई है। तो इसको उस अंदाज से, उस तरीके से समझने की कोशिश करिए। अब देखिए क्वेश्चन एक ही था, लेकिन इतने तरीके से उसे एड्रेस किया जा सकता, तो उसे हम ओपन एंडेड की जगह क्लोज्ड एंडेड करें। फिर वो बोलता है चलो मैं सोच के बताता हूं, या चलो मैं इसको करता हूं, या चलो मुझे थोड़ा सा वक्त दो, ये उसका जवाब होगा ना सामने वाले का, चलो मुझे थोड़ा टाइम दो। तो दो चीजों का ध्यान रखना है आपको, दो चीजें। एक, आपको उन्हें क्लोज तो करना है, लेकिन अपनी डिसेंसी भी ध्यान रखनी है ना। सामने वाले के ऊपर मतलब उसके एक्सप्रेशंस भी आप देखो, उसके हाव भाव भी आप देखो, और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि उसके ऊपर माथे पे लोड तो नहीं पड़ रहा, माथे पे लट तो नहीं मार रहा हूं मैं। मतलब दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। पता पड़ा मैं अपनी ओर से बोले जा रहा हूं, है ना, जैसे हमारे सुदेश सर बोलते हैं पक 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 बोल रहा हूं, सामने वाला सुन रहा है, उबासी ले रहा है, सामने वाले को कोई ध्यान ही नहीं है उस तरफ, तो वो नहीं चलेगा। आप थोड़ा कम्युनिकेबल रखें, मतलब एक प्लेजेंट वो भी रखना जरूरी है।
अगर उसको लग रहा है लोड है, अगर उसको लग रहा है नहीं यार अभी बिल्कुल मतलब वो किसी काम में है और आप उसको जबरदस्ती बैठे हुए हैं और उसके चेहरे पे ये भाव है, तो सबसे पहले ना प्रोस्पेक्ट को रिलैक्स करना जरूरी है। थोड़ा रिलैक्स करके रेपो, मतलब ये भी आप ध्यान रखें कि आपका लॉजिक तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार बात कर रहे हो, लेकिन सामने वाला रिसीविंग मोड में ही नहीं है, तो उसे रिसीविंग मोड में रहना भी बहुत जरूरी है। और वो रिसीविंग मोड में लाने का काम किसका है? वो भी आपका और मेरा काम है। ठीक है, तो ये एक अप्रोच हो सकती है ना हमारी। तो कितने कितने टाइप के हमारे पास आंसर आ गए। एक ये जो आंसर मैंने दिया उसके ऊपर भी आप प्रैक्टिस करिए। सर मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि आज आपने देख लिया कि जहर निकल रहा है, आज आपने देख लिया कि हमारा पानी ऑक्सीडाइज्ड वाटर है, थोड़े कड़वे शब्दों में बोला जाए तो कैंसर कारक पानी है, तो मकान बनने तक मैं वो क्यों लेता रहा हूं? फिर कुछ लोग जवाब देते हैं, कुछ लोगों के आंसर ऐसे भी, क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि अरे सर शादी है हमारे मकान में, या शादी है फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस प्रॉस्पेक्ट को हम बता रहे हैं उनके ही भाई की शादी है, कभी कभी तो उनके बहन की शादी, उनके घर में शादी, कभी कभी तो उन्हीं की शादी है, तो बोलता है सर बिल्कुल सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मैं शादी के बाद, वहां पे आप शादी के खर्चों पर डेफिनेटली बात कर सकते हैं ना कि सर कितना एक्सपेंडिचर होने वाला, जो भी आपका शादी का बजट है। मैं एक्यूरेट नहीं पूछ रहा हूं सर आपसे, लेकिन मोटा मोटा मुझे बताइए शर्मा साहब, शादी का बजट क्या होगा? एक मोटा मोटा तो बताइए। 10 लाख 20 लाख, अब 10-20 हजार में तो शादियां होती नहीं आज की तारीख में। अगर उसको एक ठीक ठाक सी शादी करनी है तो मेरे को लगता है कि 20 लाख, है ना, डेफिनेटली लगते हैं। हालांकि वो वाला अनुभव मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि एक मोटा मोटा इतना तो बोलते ना, बारातें तो बहुत अटेंड करी है, तो उस आधार पर मैं अपनी बात कह सकता हूं कि इतना तो एक्सपेंडिचर जो है लगता है ना, 20 लाख 30 लाख। तो अगर 30 लाख आप स्पेंड कर रहे हो एक बढ़िया सा सोशल फंक्शन के लिए, जिसको हम शादी कहते हैं, बहुत बढ़िया चीज है, करना चाहिए सर, बिल्कुल। शादी कोई बार बार नहीं होती, जीवन में एक ही बार होती है। तो उस बजट को थोड़ा स्ट्रेच करिए ना सर, और एक बढ़िया डिसीजन अपने लिए लीजिए बिफोर दैट। और मैं चाहता हूं कि इसे क्लोज एंडेड करिए आप, मतलब सामने वाला ना ओपन करना। देखो हमेशा एक बात ध्यान रखना, कोई प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे हैं, कोई ग्रुप को क्लोजिंग कर रहे हैं आप, तो सामने वाला ना हमेशा गेट से निकलना। ये तो मेरे सामने तो बात कर रहे थे ना, दिखा रहे थे वीडियो को, दिखा रही थी। अच्छा मुझे पता है। तो सामने वाला हमेशा ना कोई रास्ता निकालेगा, मतलब वो एक जैसे बोलते हैं ना टालने की कोशिश। बड़ी सिंपल सी चीज है यार, वो करेगा। 3 लाख देने हैं उसको, और अभी तो कोई संकट आया नहीं है ना, अभी तो कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन फिर भी आपका और मेरा काम यही तो है ना। आपका और मेरा काम क्या है कि वो कभी करेगा, उसको हमको टाइम लाइन में लाना है, इनडेफिनेट को डेफिनेट में लाना है, अनिश्चितता को निश्चितता में बदलना है। ठीक है, तो वहां पर हमको क्लोज एंडेड उस चीज को करना होगा, तो वी हैव टू डू इट क्लोज एंडेड। तो एक टाइम उससे लीजिए कि भाई कब आप अगर सोच रहे हैं तो एक मुझे बताइए 1 वीक। हमेशा मैं कहता हूं कि उस कॉल को 1 वीक पर जरूर लाए आप। 1 वीक कोशिश करिए सर, 1 वीक में करने का ट्राई करिए, इसको 1 वीक में फिनिश करने का। और फिर आपको लगता है कि यहाँ प्रोडक्ट के साथ, मतलब ये आपका बैलेंस, आपका ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए कि यार अगर मुझे ये प्रोडक्ट पे अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो फिर मैं अपॉर्चुनिटी पर भी आऊं। कई बार तो अपॉर्चुनिटी से ही हम शुरू करते हैं। अगर आपने 18 क्वेश्चंस की बात करी है तो वो एक अलग ही अप्रोच होगा वहां पे, लेकिन एंट्री तो भैया 3 लाख देके ही होगी ना, एंट्री तो 3 लाख देके होगी, 4 लाख देके होगी। तो वो अप्रोच उसको जरूर बताइए कि सर इतना बड़ा अगर वर्क हमें मिलता है, तो अगर आप प्रोडक्ट से शुरू कर रहे हैं तो फिर अपॉर्चुनिटी पर आए, अपॉर्चुनिटी से शुरू कर रहे हैं तो प्रोडक्ट पर आकर क्लोज कर सकते हैं। दोनों मतलब ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम और प्रोडक्ट दोनों का एज ए टूल बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हम यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जवाब हो सकता है इसका। तो ये एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन था, इसके हमने कुछ आंसर्स देखे। आपको अंडरस्टैंड हुए लोगों को, आप सब लोगों को समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप इसको अप्लाई करेंगे क्या? जी बिल्कुल करेंगे सर। क्या बात है, क्या बात है। तो एक बड़ा शॉर्ट सा उत्तर भी मैंने दिया था, उसको जरूर आप प्रैक्टिस करिएगा। इस बड़े मुस्कुराते हुए बड़े लाइट मूड से कि सर एक सिंपल बात बताइए कि हम भोजन और पानी, बढ़िया भोजन, बढ़िया कीटनाशक को बाहर हम क्या
अब कुछ टाइम बाद ही करेंगे या नए मकान में ही करेंगे क्या सर? तब तक हम क्या पेस्टिसाइड खाते रहेंगे? लेकिन ये डायलॉग जो है ना किसी को चुभ सकता है, तो आपके चेहरे पे बहुत प्यारी सी मुस्कान होनी चाहिए। वो मुस्कान जो है ना इस डायलॉग की चुभन को खत्म कर देगी। जी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी को मैं थोड़ा ना म्यूजिक वाली बात बोलता हूँ कि आपके इसमें मतलब कर्कशता नहीं होनी चाहिए आपकी बातों में नॉइज नहीं होना चाहिए, उसमें एक प्यार भरा केयरिंग एटीट्यूड है ना, केयरिंग एक बहुत सही वर्ड है, केयरिंग एटीट्यूड के साथ हमको बैठना है, क्योंकि यार एक जिंदगी को आप एड्रेस कर रहे हो और वो फीलिंग अगर आपने रखी अपने पास कि यार एक लाइफ मेरे सामने बैठा है, एक लाइफ फॉर्म बैठा है, एक फैमिली बैठा है, और सच में वो जो हमारे सनातन में हम बोलते हैं ना सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली भावना अगर आपने रखी, ये सबका भला हो सबका अच्छा हो, उस भाव के साथ आप बैठे हैं ना, तो वो वाइब्रेशंस भी सामने वाला पकड़ता है। उस केयरिंग मतलब ये तो मैं सबको कहूंगा कि वो केयरिंग एटीट्यूड के साथ ही आप किसी के सामने बैठे और एकदम मोस्ट रिलैक्स्ड होके बैठे। आपका रिलैक्स्ड पोस्चर क्या बोलते हैं ना, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। बढ़िया शुरुआत आपने करी है ना, बहुत बेहतरीन शुरुआत करी, आधी लड़ाई जीत गए साहब, आपकी हो गई, आप आधे तो जीत गए। तो आप जितने रिलैक्स्ड होके बैठेंगे, आप थोड़े से इस प्रेशर में बैठे कि यार मुझे बस इसको करना है, कुछ भी हो जाए, तो वो प्रेशर जो है वो सामने वाले को थोड़ा सा इरिटेट करता है। वो भले ही आप बोलोगे नहीं, लेकिन आपके पूरे व्यक्तित्व में वो प्रेशर नजर आएगा और वो प्रेशर जो है सामने वाले को थोड़ा पीछे करेगा। थोड़ी सूक्ष्म बात है ये, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि आप जितने रिलैक्स मोड में, इसलिए देखिए आपने अगर देखा हो मतलब ये मैंने ऑब्जर्व किया है, सुदेश सर को भी आपने अगर नोटिस किया हो कि वो किसी भी चीज के पहले वो उस मानसिकता में जाते हैं, उस फ्रेम में जाते हैं। ठीक है, यहां पर मैं एक जिक्र करना चाहूंगा। अच्छा बाय द वे महेश जी। जी सर। मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, है ना, कैंगन पीने वालों को थोड़ा वॉशरूम जाना पड़ता है, तो आप 1 मिनट के लिए बढ़िया बढ़िया थोड़ा सा संभालिए, इसी को कंटिन्यू रखिए, फिर मैं ज्वाइन। बहुत ही बढ़िया सर। नहीं किधर से आवाज आ रही? जी बोलिए। जी जी बोलिए। जी जी बोलिए ना जी। एक सभी से रिक्वेस्ट है, एक यूट्यूब का लाइव का लिंक डाल दिया है, जब अभी 100 कंप्लीट हो गए ना, तो उसकी वजह से जिनको ज्वाइन करना है वो नहीं ज्वाइन कर पा रही है, तो वो यूट्यूब लाइव लिंक इथिकल ग्रुप में डाल दिया है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। सोलंकी जी उठा के ग्रुप में डाल दो अगर आप कोई साथी डालना चाहे तो, क्योंकि 100 कंप्लीट हो जाते फिर ज्वाइन नहीं कर पाते। चलिए शानदार दोस्तों, क्वेश्चन आंसर में बात हो रही है। अभी मिलिंद सर ने बहुत ही बढ़िया आंसर यहाँ पे हम रख सकते हैं। बहुत सारी बात होता है कि जब किसी के घर पे कैंगन पसंद भी आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे लेना ही है, लेकिन बस ये घर हो जाए, थोड़ा चटल रही है अभी, या अभी नींव खुद रही है, या फिर अभी नक्शे पे है घर, है ना, अभी इंजीनियर के पास जाके नक्शा बनाना है, या फिर चल रही है कि बस घर बनाना है। तो ऐसे जब सवाल मिलते हैं और वो टालते हैं इसको कि भाई कैसे भी करके अभी घर पे जाया जाए, अभी तो घर का नक्शा नहीं है, अभी घर का अता पता नहीं है, लेकिन उसको ये लगता है कि घर बनेगा, उसके बाद ही हम इस कैंगन को अपने घर में लेकर आएंगे। तो ऐसे प्रश्न आएंगे आपको सुनने के लिए लोग, क्योंकि सबकी समस्याएं और जीवन में यहाँ पे हम अगर बात करें तो हर आदमी घर बनाना ही चाहता है। यहाँ भी हम 100 साथी बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति बोल दे मुझे घर की जरूरत नहीं है, मैं बनाना नहीं चाहता, तो सभी चाहते हैं। तो जिसके साथ हम बैठे होते हैं वो भी चाहता है, क्योंकि या तो किराए में रह रहा होगा, या गवर्नमेंट क्वार्टर में होगा, या जैसे भी, या पिताजी के मकान में हो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में अपना घर बनाना चाहता है। जब हम पिताजी के घर में होते हैं, तो जब हम उस अवस्था में आते हैं तो हम बोलते हैं हमारा घर होना, पिताजी का भी अपना ही, लेकिन फिर अपग्रेडेशन चाहिए व्यक्ति को, तो वो बोलेगा। आप कितना अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर रख सकते हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखेंगे नहीं और आप उनको बोल देंगे कि ठीक है आपका घर बन जाएगा, तब आप मुझे कॉल करना, कभी कॉल करने वाला नहीं है, क्योंकि घर बनाते बनाते पैसा हो जाएगा खत्म, और उसके बाद उसके पास अवसर ही खत्म हो जाता है। क्योंकि हम लोगों ने भी घर बनाए हैं, लेकिन माइंडसेट हुआ था कि जैसे अभी सर ने जो बोला कि भाई घर जरूरी रहने वाले, और जब ये बात अपने सामने एक प्यार से रखी जाती है कि सर बहुत ही बढ़िया, अच्छा है आपका घर बन रहा, बधाई आपको अग्रिम में,
लेकिन एक बात बताइए कि घर जरूरी कि रहने वाले? तो पहली प्रायोरिटी कौन है, घर है या हम? तो इस तरीके के प्रश्न जब रखते हैं तो व्यक्ति तैयार भी होता है। मिलिंद आ गए सर पुनः। बहुत बढ़िया आपने इस चीज को कंटिन्यू रखा, बहुत शानदार। तो ऐसे 2-3-4 डायलॉग्स को ध्यान रखिए भैया, जैसे घर जरूरी है या रहने वाला, गाड़ी जरूरी है या चलाने वाले। सर बताइए मुझे क्या इंपॉर्टेंट है, शादी जरूरी है या शादी करने वाला? देखिए कोई बोलता ना शादी अभी होने वाली है, या फॉर एग्जांपल मेरी शादी है, मेरे भाई की शादी है और अभी शादी में मैं इन्वॉल्व हूं, तो मुझे बताइए साहब शादी जरूरी है या करने वाला? और करने वाला ही अगर सही नहीं है तो शादी का क्या मतलब रह जाएगा सर? तो ये करने वाले के ऊपर एड्रेस है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो अपॉर्चुनिटी है ना, सीधे डायरेक्टली लाइफ को एड्रेस कर रही है। सबसे पहले लाइफ को एड्रेस कर रही है, उसके बाद लाइफ की प्रॉस्पेरिटी को एड्रेस कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम उसको समझें। फिर यहां पर मैं हमेशा एक आध बार कभी मैंने ये बात कही थी बड़ी जोकिंग वे में, ये मैं एग्जांपल फिर से देता हूं कि सर इमेजिन करिए फॉर एग्जांपल कि आप और मैं किसी जॉब पे जा रहे हैं और उस जॉब पे जाके एक 10 मिनट के लिए हम लोग ब्रेक लेके कहीं ना कहीं चाय की गुमटी पे चाय पीते हैं। ऐसा कई बार हम लोग करते हैं, है ना? अब मुझे एक बात बताइए साहब कि 20 साल से आप ये क्रम कर रहे हैं, 20 साल से ये चीज कर रहे हैं। ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल एक बहुत बड़ा हथियार का काम करेगा आपके लिए, हम सब के लिए। तो मुझे बताइए कि आज मान लो उस चाय में 2-3 मक्खी गिर गई, आपने नोटिस करा लेकिन चाय वाले को नहीं पता साहब, चाय वाले को नहीं बिल्कुल पता। अब चाय वाले ने बड़ा सजा के, तश्तरी में सजा के, और वो चाय आपको भेंट करी, आपने देखा हुआ है। शर्मा साहब, महेश जी, मेरा सवाल है, क्या वो चाय आप पियोगे? बिल्कुल नहीं पिएंगे। नहीं ना, ओके। लेकिन मान लीजिए पीछे से आपका एक दोस्त आता है, नवनाथ भाऊ आता है और बोलता है अरे यार 20 साल से तू चाय पी रहा था, रोज मक्खी गिर जाती थी, आज भी पी ले। तो पता है आप क्या बोलोगे? पता है आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे यार जो हो गया ना भैया, जो हो गया ना वो हो गया, लेकिन देख बेटा आंखों देखी तो मैं नहीं खाऊंगा, आंखों देखी मक्खी तो, ऐसे भी तो कहावत भी है ना, आंखों देखी मक्खी तो नहीं लेने वाला। तो मेरा बेटा अब सवाल है, एक क्वेश्चन है, तो बड़ा प्यार भरा क्वेश्चन है कि यार ये आंखों देखी चीज, आंखों देखा, अच्छा क्या पानी ऐसी आइटम है जो कभी कभी पीते हो, साल में 6 महीने में एक बार लेते हो? क्या भोजन ऐसी चीज है जो साल में एक बार लेते हो, जिसे रोज लेते हो, जिस पर इतना बड़ा ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम है? दुनिया पानी पीती है यार, दुनिया खाना खाती है, और इतना बड़ा अगर प्रोग्राम 3 लाख के जरिए 300 करोड़ कमाने का अगर मौका हमें मिलता है, तो मुझे लगता है इस चीज को देखना, समझना, सोचना नहीं, लपक के ले लेना चाहिए, लपक के ले लेना चाहिए। क्या बोलते हो बॉस? इस तरीके से जब हम बात रखेंगे ना, हिलने वाला है यार सामने वाला। हाँ, अंदाजे बयां प्यार वाला होना चाहिए। पता पड़ा कि अब उसको ज्ञान बांटने निकले, तो ध्यान रखना ज्ञानियों की कमी नहीं है दुनिया में, और कोई किसी का ज्ञान लेता नहीं है। हाँ, उसके हितैषी बन के अगर आप गए, है ना, मतलब वो जो केयर टेकिंग वाला एटीट्यूड है बहुत जरूरी है, क्योंकि जेन्युइनली ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ये तो आप और हम जानते हैं ना। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं अरे तो मार्केटिंग वाले, इनका तो काम ही बेचना है, ये तो बेचने आए हैं, इस तरीके के तोहमत लगाते हैं ना हम पे। लोग लगाते हैं, लगा अभी भी लगाते हैं, अरे ये तो बेचने, इनका तो काम ही है, और ये तो बेचने। लेकिन आप और हम सभी जानते हैं, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, 99 बैठे हैं, शायद 99 बैठे हैं, ये सभी लोग जानते हैं कि यार ये बेसिकली बहुत जेन्युइन चीज है जिसके लिए हम आए। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन, इस क्लोजिंग एंड इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आगे ले जाते हैं, और किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, उनको अलग अलग फ्लेवर से हम आंसर दे सकते हैं। आप में से कुछ लोग बताइए इसको कुछ और तरीके, जैसे जो अभी मैंने बात कही अलग अलग तरीके से, कि हमको अल्टीमेटली फोकस करना है और उसको टाइमली कवर करना है, टाइमली। अब जैसे सामने वाला एक बहुत बड़ा टाइम ले लेता है कि मैं 3 महीने बात करूंगा, 2 महीने बात करूंगा, ऐसा सुनने में आया कि नहीं आया आप लोगों को? जरा मुझे जवाब दीजिए, 1-2 लोग अनम्यूट करके जवाब दो यार। कना सेठ साहब आप भी कर सकते हैं, कना सेठ साहब। ज्ञानलाल भैया है, चंद्रमोहन सर है, रस्तोगी साहब है। जो पुराने हैं वो तो ठीक है, बाकी नए साथी नए लोग भी इसमें कुछ बोले। कना सेठ साहब ये बात सुनिए कि हम करेंगे सब 2 महीने बाद करेंगे।
सुनील तो दो चौधरी तीन जी। महीने जब सामने वाला बोलता है ना तो उसकी बात को रिस्पेक्ट भी करें आपकी, नहीं मतलब थोड़ा सा ये होमवर्क करना जरूरी है कि जेन्युइनली यार उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है, ओके, एग्री कर रहे हैं हम, लेकिन उसको ये जरूर कोशिश, 2 महीने की बात होती है, राजीव भी कह रहे हैं 2 महीने, बिल्कुल 2 महीने 3 महीने, तो ऐसा कोई कहता है तो ठीक है, आप उसको थोड़ा सा स्टडी भी करिए, अंडरस्टैंड करिए, लेकिन वहां पे आपको ये एग्जाम्पल बहुत जरूरी है देना कि लोगों ने किस तरीके से किए हैं, है ना। अभी राजीव इनकी टीम में ही, राधिका राजीव इनकी टीम में ही हमने देखा ना कि कई बार बिल्कुल एकदम सिंपल व्यक्ति, सिंपल प्रोफाइल, वेजिटेबल सेल कर रहे हैं, है ना, या उस तरीके से एकदम सिंपल हम्बल प्रोफाइल, हम्बल प्रोफेशन के लोग ने इसको स्ट्रेच किया, 8 दिन में कंप्लीट किया, तो वहां पर कुछ हमारे पास बहुत बढ़िया क्लोजिंग डायलॉग हो सकते हैं। सर एक बात पूछता हूं मैं आपसे, 8 दिन पहले क्या खाया था शाम को, बताइए। 8 दिन पहले भाभी जी ने आपको कौन सी सब्जी खिलाई थी, चलो जरा बताओ। मैं महेश जी से ही पूछता हूँ कि चलिए महेश भाई आप बताओ, 8 दिन पहले संगीता भाभी ने आपको क्या खिलाया था, तो क्या जवाब है? कहाँ याद रहता तो 3 दिन पुराना नहीं याद होता है। 8 ये दिन का जवाब याद। बहुत सही बात बोली, बहुत सही जवाब दिया आपने। ये जवाब मैक्सिमम लोगों का होगा, अरे सर 8 दिन पूछ लो, 2 दिन पहले का याद नहीं है, कल का याद नहीं है ना। फिर उसको पैंट पूछ लो, शर्ट पूछ लो, भाभी जी आप बताओ कौन से रंग की साड़ी थी, ऐसा कुछ भी एक सिंपल सा सवाल हम कर सकते हैं, याद नहीं है। तो जैसे ये याद नहीं है ना साहब, 2 महीने बाद क्या याद रहने वाला है, नहीं रहने वाला सर। कल का याद नहीं है, राजीव बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, कल का याद नहीं सर, अभी 8 दिन पहले की बात कर रहे हो, कल का याद नहीं है, तो 2 महीने बाद इसकी चांसेस बहुत कम है, ध्यान रखना, इसके चांसेस बहुत कम है। तो आप ना एक डेफिनेट टाइम फिक्स करिए अपने लिए और उस टाइम पे कंप्लीट करिए, कहीं नोट करिए डायरी में। फिर वहां हमें फाइनेंस वाले ऑप्शन देने हैं, कैसे कैसे लोगों ने किया है, गोल्ड लोन से किया है, फाइनेंस से किया है, फिर जो जेब में था उससे किया है, कुछ लोगों ने लोन लिया है, फिर वहां पे कमल चौहान जी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जयश्री मैडम का एग्जाम्पल दे सकते हैं, वहां पे तमाम एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने किया है। भाई मरता क्या ना करता, मान लीजिएगा कि ऐसी सिचुएशन में आप, ऐसी टफ सिचुएशन में आप हो कि बिल्कुल आपको मतलब जीवन मौत का सवाल है, तो ये बहुत जरूरी है ना, उसको उसका इंपॉर्टेंस बताना जरूरी है ना कि यार भैया तू किस चीज को डिले कर रहा है, तू जिंदगी को डिले कर रहा है, यू आर डिलेइंग द लाइफ। आप समझ रहे हो आप क्या कह रहे हो? एक वहां पे डायलॉग बोल सकते हो, तेरे समझने के बाद आपको पता है आप क्या बोल रहे हो, डू यू नो दिस। ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये डायलॉग आपको देना है वहां पे कि आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं सर, आप कितनी बड़ी चीज नकार रहे हैं, आप किसको नकार रहे हैं, आप ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम नकार रहे हैं, आप अपनी जिंदगी की समृद्धि नकार रहे हैं, आप स्वास्थ्य को नकार रहे हैं, आप पानी को नकार रहे हैं, आप भोजन को नकार रहे हैं। ये आइटम कैसी है, रोज लेने की, कभी कभी लेने की है। हाँ, अगर नवनाथ ठाकरे जी अगर आप साल में 2 बार खाना खाते ना और 10 बार पानी पीते ना, मैं कहता हूँ ठीक है सर, कैंगन इतना जरूरी नहीं है आपके लिए, ठीक है आप कभी भी ले लेना, नॉट सो इम्पोर्टेंट, नॉट सो इम्पोर्टेंट। अगर आप माता लक्ष्मी का पूजन नहीं करते ना सर, आप दिवाली पे, इतना जरूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन आप माता लक्ष्मी का पूजन भी करते हैं, 10 बार पानी भी पीते हैं, 2 बार खाना भी खाते हैं, अगर ये है तो भाई साहब एक बात बोलता हूं, बहुत बड़ी चीज लाया हूं, छोटी मोटी बात मत समझना। ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम सर, मुझे एक बताइए, 3 लाख में आपको इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम जहां 10-10 साल में लोगों ने 400-500 करोड़ से ऊपर कमाए हैं, क्या ये छोटी मोटी बात है क्या? अगर इससे बेटर प्रोग्राम है, मैं ये नहीं कहता बेस्ट है, लेकिन अगर इससे बेटर है तो आप बताइए सर, आई विल ज्वाइन दैट एंड आई एम वेरी श्योर इससे बेटर प्रोग्राम वो दे ही नहीं सकता। पॉसिबल है? आप मुझे बताएं। तो ये एक अप्रोच हमारा हो सकता है ना, ये एक अप्रोच हमारा हो सकता है, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पर, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यस नवनाथ जी, आप मुझे दिखे थे बीच में, तो कुछ दिमाग में कुछ क्वेरी हो तो बताएं। ये बात ठीक लगी आपको नवनाथ भाऊ? काय म्हणता तुम्ही? बरं वाटलं? सही है सर, बराबर है, बरोबर है। तो इस तरीके से हम डेफिनेटली अपनी अच्छा एक बात हो रही है, कांस्टेंट प्रोसेस है ना, कुछ लोग ऐसा नहीं बोल सकते अभी सीख लिया हो गया, आप खत्म, पता तो है सब क्या करना है। ये कांस्टेंट प्रोसेस है, सतत अपने आप को मानना जरूरी है। मोबाइल एक बार चार्ज करके काम चलता है, कर तो लिया चार्ज, बार बार क्या चार्ज करना,
या महेश जी बोले अरे चला तो गया, तो कल भी ड्यूटी गया था और इतने टाइम से जा रहा हूँ, 2-4-8 दिन नहीं जाता, पॉसिबल है क्या? तो कुछ चीजें रेगुलरली करनी ही करनी है भाई। ये जूम जो है ना वही काम करेगी, एक एक व्यक्ति को पकड़ के बिठाओ जूम में, है ना। वो निखिल जी बोलते ना, जूम की पाठशाला में कुछ भी हो जाए, ये एक इसको कड़वा घूट मान लो, मीठा घूट मान लो, जो भी मानना है मानो, लेकिन इसको पकड़ के बिठाने का काम हमारा रहेगा। यहाँ पर मैं 2 लोगों को डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट दूंगा। महेश जी जिन्होंने भी अपनी फैमिली के साथ इसको एक टीचिंग के रूप में बिल्कुल एक एक चीज बताई, और यहाँ टीम राधिका एंड राजीव, इनको भी मैं कॉम्प्लीमेंट दूंगा कि बाकायदा उन्होंने डेमो क्लास ली, कैसे लेना है। यही तो लेवरेजिंग है ना, कि एक एक व्यक्ति को ग्रूम करने का यहाँ पर काम करना है, और ये बड़ा काम है, सेल से भी बड़ा काम है रिक्रूटमेंट। ठीक है, ओके, चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं। हमारा नेक्स्ट इसमें क्या टॉपिक था, क्लोजिंग के ऊपर हम और आगे जाते हैं। अब मैं कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ और टिपिकल क्वेश्चन और लेते हैं, क्या क्या और क्वेश्चंस और ऑब्जेक्शंस आएंगे। ये शादी वाला पॉइंट क्लियर हुआ, मकान वाला पॉइंट क्लियर हुआ, सबको गाड़ी वाला क्लियर हुआ, तो उसके करके जितने इन्वेस्टमेंट से बड़े वाले वो सब बताया, है ना। यस, कोई कुछ बोल रहे हैं? नहीं सर, सही है जो आपने बोला, सही है। ठीक है, ओके, अमिल सर। हाँ जी, यस, जो बात मैं कहने वाला सर, जो बात पे कहने वाला था मैं जी, ऑलरेडी आप सब बोल चुके हैं सर, फिर भी सर थोड़ी सी मेरी बात रखना चाहूंगा सर मैं। बोलिए प्लीज। सर आपका वीडियो सर आपका ऑफ है क्या? नहीं, मैं नजर नहीं आ रहा है क्या? दिख रहा है मुकेश भैया, सर का वीडियो बढ़िया है। मेरे को नहीं दिख रहा, लेकिन सर आप ठीक है, कोई बात नहीं, आप बोलिए। आप एक जगह बैठ जाइए, दिख जाए। ठीक है, हाँ बोलो। सर देख के जो बजाते उसकी बात ही अलग, सर कनेक्ट होते सामने तो मुकेश भैया एक बात बोलूंगा, हमको मिलिंद सर के समय का पूरा यूज करना है। प्रश्न हो तो फटाक से प्रश्न पे आइए, फिर अगले पे जाए। हाँ मिलिंद सर, जैसे भी आप मिलिंद सर की आपने एक बात कही, बोल दिया, ठीक दिख रहा है, चलो थैंक यू। हाँ बोलो। सर अभी आपने सर एक बात की, अभी आपने कि मकान बन रहा है, तो उनका क्वेश्चन आता है कि हम बाद में करेंगे हम लोग जी। हाँ सर, आप आ गए हैं सर। एक मेरे मित्र है मेरे एक, तो उनका मकान बनना काम भी शुरू हुआ सर, उनका मकान बनने काम भी जी। तो मकान बन रहा सर उनका 5 CR का जी, बड़ी फर्म है वो जी। लेकिन सर वो रिसीविंग के मूड में नहीं है, सुनने के मूड में सर नहीं है अभी वो। उन्होंने एक ही बात में बात बोल दी, और मतलब थोड़ा सा रूठे अंदाज में कहा कि यार नए मकान प्लानिंग करेंगे, बोले बस दैट्स ऑल। सर वहाँ बैठना चाहिए, इनसे बात करें सर, कंटिन्यू करें सर, कि उनको छोड़ के बाद में मिलते हैं सब बोल के आ जाए हम लोग सर। जिस तरीके से आप बोल रहे हो ना, मतलब मैं यहाँ से बैठ के जो मेरा थोड़ा बहुत छोटा मोटा ज्ञान अगर लगा सकूं, तो अभी उनको छोड़ने में बेहतरी है, ऐसा मुझे लगता है। जी मतलब उसके दो तीन कारण है। क्या होता है, जो एक जैसे हम कहते हैं ना, बड़ा आदमी है, अभी बहुत बड़ी पार्टी है, कर रहा है, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन यार जैसे अभी पिछली मीटिंग में निखिल जी ने एक बात कही थी, बड़ी अच्छी बात थी वो, कि प्रोडक्ट तो हमें देना है, एक प्रोडक्ट भी हम देते हैं 3A 4A 5A, अमाउंट कम नहीं होता हमारे लिए भी, और उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट चीज हम दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह का बड़ा आदमी बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है ना, तो उसको बहुत लंबा मत खींचो, उसको कंप्लीट वाइंड अप कर दो वहां। फिलहाल के लिए बिल्कुल सही बोला कृष्ण सिंह जी ने, फिलहाल के लिए उसको छोड़ दो, कि ना ठीक है सर, आप थोड़ा सा, क्योंकि अभी वो रिसीविंग मोड में ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है ना। अब कई बार मैंने देखा है, और आप लोगों ने भी देखा होगा, कि कई बार जो सो कॉल्ड बहुत बड़े लोग होते हैं, या जो बहुत मतलब सोचते हैं कि अरे तो बहुत ही पैसे वाला और अभी ये इसके ऊपर ध्यान नहीं गया, बहुत बार हमने देखा है, और आप लोगों ने भी एग्री करा होगा, तकलीफ के बाद ही ऐसे लोगों को थोड़ा सा कई बार संज्ञान आता है। ईश्वर से हम सबके स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं, और हमें करना भी चाहिए, और ईश्वर करे तकलीफ ना आए। लेकिन जो हकीकत है वो ये भी है कि कई बार ऐसे लोगों को संकटकालीन अवस्था में ही याद आता है, क्योंकि उन्हें क्या लगता है, जो बहुत पैसे वाला, उनको क्या लगता है पैसे से सब चीज हम ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली उन्हें ये नहीं पता कि कितनी बड़ी बीमारी के बाद हम हॉस्पिटल में जाके पैसे दे के स्वास्थ्य खरीद नहीं सकते। यू कैन नॉट परचेस हेल्थ, है ना। इसलिए हम कहते हैं हेल्थ रिकवर करी, लेकिन कई बार वो रिकवर पूरी होती है और कई बार रिकवर पूरी नहीं होती, है ना। लेकिन मैं एकदम 100% नहीं बोलूंगा मुकेश आपको कि बिल्कुल छोड़ दो। अगर आपको लगता है थोड़ा कम्युनिकेबल पोजीशन में है, तो यहाँ पर आपकी ये कला यहाँ पर अपने को लगानी है कि उनको कम्युनिकेबल मोड में लाएं।
थोड़ा सा उनके साथ रैपो बना के उनको इसमें लाए कि सर मतलब अब देखो क्या क्या सेंटेंस बोल सकते हैं वहां पे। सब्जेक्ट बहुत सीरियस है सर। मैं तो यही चाहता हूं उनका जो भी नाम हो, क्या शुभ नाम है उनका? अभिषेक। क्या ना अभिषेक भाई, मैं यही कहना चाहूंगा सब्जेक्ट जो है ना बहुत बहुत सीरियस है। इस सीरियस सब्जेक्ट पे ना थोड़ा आपको ऐसे तो टाइम निकलेगा नहीं, कभी नहीं निकलेगा, है ना। आपका मकान भी इतना लंबा चौड़ा बन रहा है और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब्जेक्ट जो है ना बहुत बड़ा है। वहां पे डायलॉग हम डेफिनेटली दे सकते हैं अगर आप दे सको तो, अगर आप प्रॉपर तरीके से दे सको कि मैं एक बात फिर भी बोलूंगा, ठीक है बहुत बड़ा मकान बन रहा है, बहुत शानदार बन रहा है, और एक कॉम्प्लीमेंट पहले दो। कॉम्प्लीमेंट देने से उनकी मानसिकता सुनने लायक बनेगी, फिर आप अपनी बात बोलो। कि फिर भी मेरा एक सवाल है अभिषेक भाई, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, मकान या रहने वाला? ये डायलॉग ना बहुत तरीके से, बहुत स्टाइल से, बहुत शांति से, बहुत प्यार से आपको देना है। और एक मौन रखो आप, उसके बाद में एक गैप दो। मतलब वर्ड्स क्या होता है ना, वर्ड्स साइलेंस स्पीक मोर देन वर्ड्स। एक कहावत है कि आप जो मौन रहते हो ना, वो ज्यादा बोलता है शब्दों से भी। मौन कभी कभी ज्यादा मुखर होता है, ठीक है, मुखर समझते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होता है। तो ये डायलॉग बोल के ना आप उनकी आंखों में देखें, फिर आप एक स्माइल दें उनको। तो ज्यादा कौन है? हाँ यार भाई, तो अभिषेक का क्या जवाब होगा? हाँ भाई, अरे ठीक है, बिल्कुल सही, जिंदगी से कीमती कुछ नहीं। तो अभिषेक भाई बस यही रोकूंगा मैं आपको, यही रोकूंगा। अगर जिंदगी है ना कीमती, तो जिंदगी के दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट 100 ईंटों के मकान से बनी है ना अभिषेक भाई। आपको पता है 72 ईंटें पानी की है। कड़वी बात है अभिषेक भाई, लेकिन बतानी पड़ेगी, मेरा कर्म और धर्म एक सच्ची बात बताना। जो पानी हम पी रहे हैं ना 72% जो 72 ईंटें इसमें जा रही हैं, लगी हैं, और जो हम डाल रहे हैं ऊपर से पानी के रूप में, दैट इज कार्सिनोजेनिक सर, कार्सिनोजेनिक, कैंसर कारक है सर। और जो भोजन हम 14% अपने अंदर रोज कर रहे हैं ना, दैट इज पेस्टिसाइड लोडेड। 5 करोड़ का बजट है ना बॉस यार, 3 लाख और सही। मैं उस बजट में कितनी छोटी सी बढ़ोतरी कर रहा हूं, मतलब मैं उसमें 0.6% की बढ़ोतरी कर रहा हूं। 0.6%, 5 करोड़ का 0.6% है 3 लाख। सिर्फ 0.6% बोल रहा हूं बढ़ाने को, लेकिन ये चीज जिंदगी को डायरेक्ट एड्रेस करेगी। तो इस तरीके से जब आप बात रखोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभिषेक भाई आज आते हैं नहीं आते हैं कोई बात नहीं, अल्टीमेटली किस्मत उनकी है, क्योंकि ब्रह्मा जी बन के किस्मत तो किसी की लिख नहीं सकते हम और आप, लेकिन बेहतर किस्मत का उसको जरिया जरूर बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इस जरिया बनने का काम है। तो वहां पर आप प्रैक्टिस करिए। जब ये डायलॉग बोलोगे ना, आपकी प्रैक्टिस हो रही है मुकेश भाई, और ये प्रैक्टिस जो है ना आपके अगले प्रोस्पेक्ट में काम आने वाली है। व्यर्थ तो कुछ नहीं जाता इस जिंदगी में, व्यर्थ तो कुछ भी नहीं है, नथिंग इज वेस्टेज। तो इस तरीके से आप उस बात को रखें, और जितने रिलैक्स्ड मोड में रखोगे उतना बढ़िया रहेगा। फिर यहां पर एक और, जैसे मैंने पहले भी बात कही थी, एक और आप डायलॉग दे सकते हैं। सर 2 प्रकार के रिश्तेदार हैं अभिषेक भाई। देखो एक बहुत सिंपल सी बात कहता हूं। एक रिश्तेदार वो हैं जो तकलीफ के बाद टिफिन देने, हमारी केयर करने, हमारे को देखने, मिलने जुलने आते हैं। और एक रिश्तेदार वो हैं जो तकलीफ ना आवे और समृद्धि आवे इसके लिए आए। तकलीफ ना आवे और समृद्धि आवे इसके लिए आए। मैं वो सेकंड कैटेगरी का रिश्तेदार हूं आपका। आई एम दैट सेकंड कैटेगरी सर, हु हैज कम टू योर डोरस्टेप टू अवेकन यू, जो आपके दरवाजे पे आया है। तो तुमचा दारी वाला है साहेब, बोल सकते नहीं बोल सकते। तो ऐसे प्रोस्पेक्ट के साथ, जो टफ प्रोस्पेक्ट है ना, उसके साथ थोड़ी प्रैक्टिस कर लो यार। व्हाट इज रॉन्ग? हाँ, लेकिन वो प्रैक्टिस भी एक डिसेंट उसमें होना चाहिए। उनको उस पे वो अगर बहुत ज्यादा अवॉइड करने के मूड में, तो उनको थोड़ा छोड़ भी दो, छोड़ भी सकते हो आप, है ना। तो दोनों चीजें हैं कि अपनी डिसेंसी भी मेंटेन करनी है और अपनी बात भी रखनी है, दोनों कॉम्बिनेशन करने हैं। तभी तो तबला और सारंगी बजते हैं, तभी तो म्यूजिक बजता है।
लेकिन एक बंदर के हाथ में तबला और दूसरे बंदर के हाथ में सारंगी दे दो आप, तो संगीत नहीं, वहां शोर होगा। इंस्ट्रूमेंट तो वही थे, या दो ऐसे व्यक्ति, चलो बंदर भी छोड़ दो, दो ऐसे व्यक्ति जिनको कुछ नहीं आता, जिनको तबला नहीं आता, जिनको सारंगी नहीं आती, जिनको शहनाई नहीं आती, जिनको सितार नहीं आती, उनको बिठा दो आप और उनको बोलो बजाओ, जो मर्जी बजाओ, क्या होने वाला है? संगीत होगा कि शोर होगा? पर श्योर होगा। तो ध्यान रखना, संगीत क्रिएट करना है हमको। वी आर म्यूजिक लवर्स, मिलियन सर, हाँ जी मिलियन सर, सर जो समझ में आया उनको व्यक्ति को में, तो जी। शुरू से डेमो से मैंने सर अपने आप को सर ऊपर रखा। ये तो छोटी मोटी चीज है, मतलब ऐसे आप जैसा कुछ होगा, मतलब मेरे को, मैं तो वो जानते हुए समझदार हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मतलब मैं तो ग्रेजुएट किया, MBA किया मैंने सर। ये समझ पाया उनकी बात को मैं, इनको उसको हल्के में लिया सर टेंगन को। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो उनको ऐसा लग रहा है तो उनकी इस बात को रिस्पेक्ट करो। स्माइल एग्री, सेटमैक लगाओ वहां, सेटमैक फॉर्मूला, स्माइल एग्री करो। नहीं, अच्छी बात है सर, वेरी गुड, नाइस। अगर आपने आपका अच्छा नॉलेज है, आपको बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग भी है, तो पहले थम्स अप करके ना एक रैपो बना लो, एक ब्रिज बना लो, एक वार्तालाप का, एक संवाद का ब्रिज बना लो, और उस ब्रिज के बाद फिर अपनी बात को रखो। उस ब्रिज के बाद अपनी बात रखो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया नॉलेज आपको है, बहुत अच्छा आपको सब चीजों का अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन एक बात बताइए साहब, देखो बहुत बढ़िया डायलॉग है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। सामने वाला कई बार बोलता है ना मुझे पता है, और वाकई में उसको पता भी होता है, तो वहां पर क्या करें? ऐसे कुछ लोगों को आता है समस्या। ये मुकेश का प्रॉब्लम है, बाकी लोगों का भी है कि सिर्फ मुकेश का है। देखो मुकेश की सवाल के जरिए हम सबकी प्रॉब्लम एड्रेस हो रही है एक तरह से, तो मैं मुकेश को यहाँ कॉम्प्लीमेंट दूंगा। ऐसा लगता है कई लोगों को सब नॉलेज है, यार मुझे पता है केंगन के बारे में, बहुत डिटेल में जानता हूं, पर अभी मैं करूंगा बाद में, ऐसा आता है। अरे कोई तो बोलो यार, 90+ लोग हैं, सभी को आता है, सभी को आता है। सभी को आता चैट है। बॉक्स में टाइप करो, चैट बॉक्स में एक आध जना बोल दो तो मेरे को भी जरा लगेगा। बहुत बार आता है सर। अच्छा, बहुत बढ़िया आता है, ओके, बहुत लोगों को आता है। सर अब इसका तोड़ क्या है? मिलिंद इसका तोड़ क्या? हाँ जी महेश जी। ये कंप्लीट होने के मुझे 2 मिनट दीजिएगा, जब आपका कंप्लीट होगा। एक बहुत अच्छा वीडियो है इसी पे जो आप सारी बातें कर रहे हैं, उसको लास्ट में प्ले करेंगे जी। पक्का जरूर। ओके जी, तो सारा नॉलेज है, सारा डिटेल है, तो उसको डायलॉग में हम उसको कैसे तोड़ सकते हैं? आप में से कोई एक आध जना बताओ तो जरा मजा आएगा, डिस्कशन हमारा और आगे जाएगा, नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे इसको। सर माफी चाहूंगा थोड़ा, ये जो मुकेश भैया ने क्वेश्चन किया कि अभी मकान बन रहा है, तो इसमें हाँ। शॉर्ट आंसर देना चाहूंगा मैं जी सीताराम जी बोलिए। मुकेश भैया आप उनसे कभी मिलो तो आप उनसे ये पूछना कि सर आप ये मकान क्यों बना रहे हैं, नया मकान क्यों बना रहे हैं? तो 2 ही आंसर दे पाएगा कि पुराना घर छोटा है या अभी बड़ा बना रहा हूं जी या मेरे पास मकान नहीं है। तो आप उनको बोलिएगा कि सर ये जो आप मकान बना रहे हैं ना, ये हमारा शरीर भी मकान है, और इसी शरीर रूपी मकान में रहकर आप ये जो नया मकान इतने करोड़ का बना रहे हैं, ये आपका शरीर रूपी मकान सही था, इसी में रहकर आपने इतना जो भी है मकान बना रहे हैं, ये आगे भी सही रहे, और आप जो मकान बना रहे हैं उसमें अच्छे से रह सको, उसके सुख सुविधाओं को अच्छे एंजॉय कर सको। तो ये शरीर का भी ध्यान रखिए सर, और ये शरीर सही रहेगा तो और आगे और मकान बना सकते हैं, कई सारे मकान बना सकते हैं। क्या बात है जी। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ही शानदार सीताराम जी, बहुत ही शानदार। बहुत बढ़िया। एक जवाब ये भी हो सकता है सीताराम जी वहाँ जी, मुद्दा जी। पैसे का नहीं है, वहाँ मुद्दा पैसे का नहीं है, वहाँ या तो उनका साथ ईगो मतलब लग रहा है कि मैं बड़ा हूँ, मैं जानता हूँ, या सब मतलब कुछ मेरे को मतलब समझ नहीं पा रहा है, प्रोडक्ट को हल्के में ले रहा है, ये थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, पैसे मैटर वहाँ पे नहीं आ रहा है। उसी पे आ रहा हूँ। ये ईगो वाला ही है सर, पैसों का इशू नहीं है। वहाँ उनको इसका महत्व बताइए, शरीर का, इसकी क्या कदर करनी है, इसको अपने को, बहुत इसकी क्या वैल्यू है। बहुत बढ़िया। सिर सलामत तो पगड़ी 1000, पगड़ी 1000 होता है बिना ताई सर सलामत तो पगड़ी 1000, पगड़ी 50 चलेगा। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया डायलॉग है ये, है ना, शॉर्ट डायलॉग है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है सर सलामत तो पगड़ी 1000, एक लाइन में क्लोजिंग हो गया यार, वेरी गुड। क्या बात है, कार्ड फेंक दिया शानदार। बिना ताई ने। फिर अभी बहुत नॉलेज शानदार। के ऊपर आदमी अटकाता है ना। अभी मुकेश सीताराम जी
ये तो एक बढ़िया जवाब आपने भी दिया। अभी थोड़ा सा अलग लेवल पर जा रहा है ना, बहुत बढ़िया। आप लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितने इन्वॉल्व होंगे उतने क्लोजिंग एनगेजमेंट में मास्टरी होगी आप लोग की। तो अभी हम एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं इसको। नेक्स्ट लेवल हमारा क्या जाता है कि भाई मुझे सब पता है, मेरे को नॉलेज है, लेकिन मैं कर लूंगा। अभी इसका तोड़ मत को मेरे को बताओ, इसका तोड़ जरा एक दो लोग बताओ, फिर अपन अपनी बात करते। मैं भी रखता हूं, मतलब मान लो मैं प्रोस्पेक्ट हूं वो, और आप मुझे क्लोज कर रहे हो, और मैं बोलता हूं अरे मुझे सारा नॉलेज है, मेरे को काफी मैंने डिटेल में स्टडी कर रखा है, मेरे को किसी ने बताया भी था, और मैंने अच्छे यूट्यूब पे वीडियो भी देखे, बहुत बढ़िया चीज है आपकी, बहुत बढ़िया, लेकिन अभी मकान में इन्वॉल्व मैं ले लूंगा, आई टेक इट। अब मैंने नॉलेज पे अड़ा दिया, मतलब आप जो मुझे समझा रहे हो ना, मुझे ऑलरेडी पता है, अब मुझे आप क्या समझाओगे? तो ये एक तरह से बोलती बंद करने वाला डायलॉग हो गया। अभी आप क्या बोलोगे इसको? देखिए सर एक चीज कहूंगा मैं, सर नॉलेज से सर फायदा मिलेगा सर आपको। नॉलेज होना अच्छी बात है सर, मुझे आपको पता नॉलेज है पानी के बारे में, अगर तब तक पानी से आपको प्यास लगी है, तब तक पानी आप नहीं पिएंगे, तो नॉलेज से प्यास आपकी बुझ जाएगी आपकी क्या? मिलिंद जी, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया बात बोली, लेकिन इसको थोड़ा सा रिफाइनमेंट होना चाहिए डायलॉग में, बहुत मतलब इसको फाइन कर दो आप, बहुत शानदार, इसको बहुत बढ़िया तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको मैं अपनी तरीके से इसको कैसे एड्रेस कर सकता हूं? सर एक एग्जांपल देता हूं, शॉर्ट एग्जांपल है। आप केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, मैं आपके घर पानी पीने आया, और मैंने कहा सर बहुत प्यास लगी है, पानी चाहिए, और आप मुझे समझाएं पानी का फॉर्मूला। पानी H2O होता है, उसमें 2 हाइड्रोजन एटम होती है, एक ऑक्सीजन एटम होता है, उसके इतने कोवैलेंट बॉन्ड है, इतनी एनर्जी उसमें रहती है। फिर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस के बीच में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो पानी बन जाएगा। इस तरीके से आपने मुझे पूरे पानी के शास्त्र को समझा दिया। अभिषेक भाई एक बात बताओ यार, प्यास मिटेगी क्या? तो आपके नॉलेज से आपके घर की शाम को बनने वाली सब्जी का पेस्टिसाइड बाहर होगा क्या? आपके नॉलेज से आपका पानी एंटीऑक्सीडेंट होगा क्या? आपके नॉलेज भर होने से इस ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम का आप हिस्सा बनेंगे और वेल्थ क्रिएशन का हिस्सा बनेंगे क्या? नहीं ना, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। हाँ, मैं उस केस में भी मानता सर आप डिले कर रहे होते, अगर ये कभी कभार ले रहे होते, लेकिन आज ही शाम को खाना खाओगे ना सर आप, कि अब सीधे नए मकान में खाने वाले हो, तो तुरंत करने वाले हो। अभी पानी पीने वाले हो ना सर कुछ देर बाद, फिर उसके कुछ देर बाद भी पीने वाले हो, उसके कुछ देर बाद भी पीने वाले हो। तो नॉलेज क्या कर लेगा सर? एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है, तो यू नीड टू एग्जीक्यूट। तो नॉलेज होना एक बात है, एग्जीक्यूशन होना और बात है। यहां पर मेरी जद्दोजहद एग्जीक्यूशन की है, और ये एग्जीक्यूट करने वाला आइटम है। यहां पर हम इस तरीके से इस बात को रख सकते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया रखा जा सकता है। बिल्कुल सर। आपने मुझे गुलाब जामुन का फोटोग्राफ दिखाया, आपने मुझे तमाम तरीके की चित्र दिखाया, मुझे बहुत भूख लगी और आपने मुझे बढ़िया फोटोग्राफ दिखाया, आपने मुझे समझाया देखो पूरी बनी है, ऐसे आटा गूंदा, ऐसे पूरी बनी, ऐसे सब्जी बनी, मुझे दिखा भी दिया सर, आपने पूरा भोजन दिखा दिया, मुझे पूरा भोजन समझा दिया, मुझे भोजन का पूरा नॉलेज है। अभिषेक भाई एक बात बताइए, क्या मेरी भूख मिटेगी? भूख तो कैसे मिटेगी? और प्यास कैसे मिटेगी? पीने से। पीने से। सर नॉलेज क्या कर लेगा? नॉलेज क्या कर लेगा? मुझे तैरने का नॉलेज है, लेकिन मैं तैर नहीं सकता, तो मैं डूबूंगा कि बचूंगा? अरे डूबूंगा भैया। तो एग्जीक्यूशन का इंपॉर्टेंस है, इसे हम नकार नहीं सकते। और मैं किसी ऐसी आसमानी सुल्तानी चीज के लिए नहीं बोल रहा, मैं किसी ऐसी आइटम के लिए नहीं बोल रहा जो आपके जीवन का हिस्सा ही नहीं है। मैं ऐसी आइटम के लिए बोल रहा हूं जो आपके डेली रेजिम का, डेली रूटीन का हिस्सा है, आपका ही नहीं, आपके फैमिली के हर व्यक्ति का। और मुझे ऐसा लगता है सर, इस 5 करोड़ के मकान से कई गुना कीमती ये 5 जिंदगियां हैं जो आपके साथ जीवन गुजार रही है। राइट और रॉन्ग? अगर आपको लगता है राइट,
तो इसको ना टाइमली करिए। ये मुकेश गौर आपके सामने ना इसलिए नहीं बैठा है कि आप एक दिन इसको कर ले। मुकेश गौर आपके सामने इसलिए बैठा है कि इसको समय पे करें। और समय ऐसी चीज है ना, जैसे रेत निकल जाती है ना, समय फिसल जाता है जिंदगी के हाथ से। आप इस तरीके से इसको डिलीवर करिए, कोशिश करिए, आपके अंदाज में करिए, क्योंकि सेकंड मुकेश गौर पूरी दुनिया में नहीं है, ध्यान रखना। जी सर। हाँ, कंटेंट आप ले सकते हैं मेरा, लेकिन अपना अंदाज रखिए, कोई टेंशन नहीं। आपका अंदाज रखिए, आपकी अपनी यूनिक स्टाइल, अपना सिग्नेचर स्टाइल डेवलप करिए। ठीक है, यहां पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी, धुरंधर। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने शायद देखी होगी, है ना। अभी अक्षय खन्ना का काफी इसमें वो आ रहा है, तो आप में से कुछ लोगों ने देखी है? यस सर, देखी मैंने। तो अभी मैं इस मूवी की बात क्यों कर रहा हूँ? अभी तो हम कैंगन की बात करेंगे, मूवी पे कहां से आ गया, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है बॉस, बहुत कुछ सीख सकते हैं हम। तो वो जो एक्टर है ना, अभी उसके बारे में बहुत सारी बातें अभी लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, बहुत प्रेजिंग हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको स्टडी करा, मुझे बड़ा एनालिसिस, इस तरह के एनालिसिस में बड़ा इंटरेस्ट आता है मुझे। तो वहां पे मैंने मतलब ये बात उठ के आई सामने कि जब वो सेट पे, अक्षय खन्ना सेट पे होते थे, तो पूरे तरीके से एनग्रॉस्ड, मतलब पूरे उस कैरेक्टर में इतने रम जाते थे, हार्डली ही यूज्ड टू टॉक टू एनीबॉडी। लेकिन जब वो इन्वॉल्व होते थे ना, जो समग्रता है, जो टोटालिटी है, जिस टोटालिटी से वो बात रखता है, एक एक डायलॉग, वो कैरेक्टर निगेटिव है, विलेन कैरेक्टर है बेसिकली, है ना, इंडिया के अगेंस्ट वाला है। अभी उसकी बात नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन वो एज ए कैरेक्टर, एज ए किरदार जो उनको तारीफ मिल रही है, उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, कि उन्होंने जिस तरीके से वो इंप्रेशन क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि वो कंप्लीट टोटलिटी से बात कर रहे हैं। तो जब आप जहां पे भी हो ना, जब आप अपनी समग्रता से बात रखते हो, देखिए जितने भी लीडर्स हैं या जितने भी इफेक्टिव स्पीकर्स हैं, उनकी एक कॉमन चीज आपने देखी होगी कि वो बात को पूरी समग्रता के साथ, अपने डायलॉग हो या अपनी बात हो, उसको पूरी एनर्जी के साथ करते हैं, है ना। कहीं पर दीपक बजाज सर की बात आपने डेफिनेटली नोट करी होगी कि सेल इज दी नॉट द ट्रांसफर ऑफ कुछ सिर्फ ट्रांजैक्शन, इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इमोशंस। इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड इमोशंस। इसको कहीं ना कहीं आप दिमाग में लिख लो, नोट कर लो कि सेल इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड इमोशन। ठीक है, और खास करके अगर मैं ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम की बात करूं, जीपीपी अगर मैं बात करूं, तो वो तो डेफिनेटली एनर्जी एंड इमोशन है। वहां पे आप एक और बड़ा काम कर रहे हैं। जब 18 सवाल आप करते हैं, जब उसको कन्वर्ट करते हैं, वेल्थ क्रिएशन के लिए राजी करते हैं, जूम के लिए राजी करते हैं, उसको अपने साथ दौड़ने के लिए, आधी रात को चलने के लिए राजी करते हैं, तो वहां एनर्जी और इमोशंस की बहुत जरूरत पड़ती है। और एक बात ध्यान रखना मुकेश बाबू, कितना ही बड़ा रईस आदमी हो ना, उसको भी पैसा चाहिए। ठीक है, अभी उसकी जो भी धारणाएं हैं डायरेक्ट सेलिंग की, अरे फालतू काम है, बेकार काम है, ये वो, ठीक है, उसकी होने दीजिए। लेकिन जब आप बताते हो ना उसको कि यार ये प्रोग्राम बहुत बड़ा है, किस लेवल का है, तो उसके चांसेस होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कन्वर्ट होगा 100%, नहीं, लेकिन देयर आर चांसेस, यू स्टैंड चांसेस ऑफ गेटिंग दैट फेलो कन्वर्टेड। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हो जाते हैं कि वो कन्वर्ट हम कर सकते हैं उसको। ठीक है, ओके, तो आई थिंक एक अच्छा डिस्कशन हमारा हुआ। हमारा इसमें टाइम को भी ध्यान रखना है, 8:48 हो चुका है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारा इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या था? टीम ग्रूमिंग के ऊपर बात थी। जैसे मैं हमेशा बात कहता हूं कि टीम ग्रूमिंग कहें या हम इंडिविजुअल की बात करें, सेल दो पार्ट है इस बिजनेस के, एक पार्ट है सेल, एक पार्ट है रिक्रूटमेंट। ठीक है, सेल एक बात है, एक पहलू है इसका बिजनेस का। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि उस व्यक्ति के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखे और उसको ग्रेजुअली ग्रूम करना इस बिजनेस के लिए, इसकी अपॉर्चुनिटी के लिए, लेवरेज के लिए, उसको -3 के प्लान के लिए, उसको 6 मतलब उसकी हर कदम पे ग्रेजुअली उसको लेके चलना, दैट इज रिक्रूटमेंट। और ये रिक्रूटमेंट इंडिविजुअली भी हो सकता है, जूम के माध्यम से भी हो सकता है, ग्रुप में भी हो सकता है, ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में भी हो सकता है, जो मैं डेफिनेटली अभी कहूंगा थोड़ी कम हो रही है हमारे ग्रुप में, लेकिन बहुत जल्दी हम लोगों ने ऑलरेडी, निखिल जी, हम लोगों ने बात कर रखी है, एक बढ़िया सा बेहतरीन एनडीओपी और एक बेहतरीन एक्सपीरियंस हम सबको देने वाले हैं। चक्रवर्ती ब्याज सहित देंगे, हम अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे, इसका मैं प्रॉमिस करता हूं।
जो जो कमी, जो गैप आ गया था ना एक बड़ी मीटिंग का, एक ओवरऑल पूरी एथिकल टीम का, वो पूरा ब्याज सहित पूरा होगा। ये मैं अपने 2 और साथी 3 साथियों के साथ में ये बात बोलता हूँ, महेश जी, निखिल जी, सोनी जी और जितने भी तमाम कोर टीम लीडर्स हैं हमारे ग्रुप के, ये आपको डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अभी मैं शॉर्ट में बात करूंगा कि रिक्रूटमेंट ये प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, और ये जनरली देखो आदमी मतलब एक मेंटालिटी, इसमें मैं भी शामिल हूँ आप लोगों के साथ, कि जितना सेल पे जोर लगाता है ना उतना रिक्रूटमेंट पे जोर नहीं लगाता आदमी। और रिक्रूटमेंट में सब चीज आ गई, वाटर काउंसलिंग भी आ गया, उसकी समस्याएं भी आ गई, उस व्यक्ति को धीरे से आगे ले जाने की। क्योंकि देखो यार, डायरेक्ट सेलिंग कुछ पता नहीं, 20 साल पुरानी इंडस्ट्री है, कोई इतनी पुरानी इंडस्ट्री भी नहीं है। कोई भी माँ के पेट से नेटवर्किंग सीख के नहीं आया, माँ के पेट से बिजनेस सीख के आया होगा, दुकान पे बैठना सीख के आया होगा, वो उसके डीएनए में हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग सीख के नहीं आया। तो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ग्रूमिंग लगेगा, और ये ग्रूमिंग पर अगर हमने एफर्ट कर दिया, यहाँ पर मैं डेफिनेटली हैट्स ऑफ दूंगा फिर से एक बार महेश जी को, टीम राजीव, राधिका, इनको, कि इन्होंने ये बिल्कुल 1-to-1 बेसिस पे एक एक को सिखा रहे हैं, हाथ पकड़ के चलना सिखा रहे हैं, और ये हम सबका कहीं ना कहीं काम है। हाँ, इसमें जैसे कहना चाहिए ना कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका भी एक रोल है कि वो भी जितना ज्यादा ले सके बेनिफिट वो ले। लेकिन ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलता रहेगा। मोबाइल खत्म हो गया, चार्जिंग खत्म हो गया, फिर चार्ज करना पड़ेगा, फिर चार्जिंग खत्म हो गया, फिर चार्ज करना पड़ेगा। ये सतत जारी रखने वाली प्रक्रिया। एक बार हो गया, खत्म हो गया, ऐसा नहीं तेरे को बता दिया, सिखा दिया, बस बंद कर, अब क्लोजिंग एनकैशमेंट हो गया, अब इसमें क्या बार बार बात करनी। अरे भैया, नए नए लोग आते रहेंगे, अपने आप को भी फिनिश करना है, आगे बढ़ना है, तो ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ग्रूमिंग में ये सब प्रोसेस आती है, उसकी मशीन की रख रखाव से लेके, मेंटेनेंस से लेके, वाटर काउंसलिंग से लेके, उसकी हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करने से लेके, बिजनेस में जूम में लाने से लेके, उसके ग्रुप डेमो लेने से लेके, उसको डेवलप करना, उसको प्रेजेंटेशन सिखाना, उसको प्लान सिखाना, और उसके लोगों की भी काउंसलिंग करना, उसको भी काउंसलर बनाना, उसको भी लीडरशिप में कन्वर्ट करना, ये सारे जो स्टेप्स हैं, ये सारे के सारे जो है टीम ग्रूमिंग में आते हैं। नेचुरली लीडर का ध्यान वहां होगा जहां कोई व्यक्ति सीखना चाहता है, लेकिन हमें भी चाहिए कि हम डेफिनेटली कुछ इस तरह करें कि हम आकर्षित करें लीडर को, उसको भी लगे ताकि कि यार हाँ, ये बंदा बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत डीपली है। जैसे हमारी टीम में मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी रिसेंटली सतीश भाई बहुत जबरदस्त तरीके से हार्ड वर्क करके उतर रहे हैं मैदान में, तो डेफिनेटली एक अंदर थॉट आता है कि यार इस बंदे को हम क्या कर सकते हैं, कितना बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है जहाँ पे मैं एक फॉर्मूला जो सुदेश सर ने दिया था, डेफिनेटली इसको मैं अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ अपनी टीम में। आप सबको भी कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके, नया बंदा जो भी आया है, आपको लगता है वर्किंग है, जितनी जल्दी हो सके उसको 2A बनाने का हमें प्रयास करना चाहिए, एज अर्ली एज पॉसिबल। हमें उसको 2A में एक उसको 50,000 52,000 का जो तड़का मिलता है ना, वो डेफिनेटली उसे हिलाता है यार। तो ये और यही डुप्लीकेशन उसका हो जाए अगर टीम में, मैं कहता हूं बल्ले बल्ले हो गई, कोई टेंशन नहीं यहाँ पे फिर। लेकिन वहां तक जद्दोजहद डेफिनेटली हमें करनी है, उसके साथ करनी ही करनी है। ओके, तो ये एक पॉइंट हो गया। इस पर कुछ क्वेश्चन हो तो मैं लेना चाहूंगा इस चीज पर। हम कुछ मुझे लगता है अभी कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, क्योंकि टॉपिक्स तो काफी हैं, मैंने एक्साइटमेंट में काफी टॉपिक्स लिख दिए। उसके बाद हाँ, एक टॉपिक हमारा और था। महेश जी क्या टॉपिक है, थोड़ा सा बताएंगे क्या? और नेक्स्ट जो हमने लिखे हैं उसको डिस्काउंटिंग ना, यस, एक डिस्काउंटिंग बड़ा हॉट टॉपिक है यार। यस, डिस्काउंटिंग के ऊपर हम एड्रेस कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर पहले भी मैंने बात कही है, तो यहाँ पर भी मैं कुछ बातें यहाँ पे आप डेफिनेटली कह सकता हूँ। ये डिस्काउंटिंग का चैलेंज कितने लोगों को आ रहा है मुझे बताया, थोड़ा सा अनम्यूट करके बोले। सभी को आ रहा है सर, जहाँ तक लगता है मुझे। ओके, महेश जी ने ये रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन महेश जी थोड़ा सा देखिए ना, लोग कुछ हैंड रेस कर रहे हैं, क्या 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 हो रहा है? जी जी देख लेते हैं। रेसेंट करके आया दोस्तों, अभी कोई रेसेंट नहीं है सर, अभी रेसेंट नहीं है। रेसेंट नहीं, मतलब किसी को नहीं आ रहा है, सिर्फ महेश जी को आ रहा है। नहीं आ रहा है। आ गया बल्ले जी को, आ गया। क्या बात है यार, बल्ले जी को आ गया, विजय जी को आ गया। चलिए सर, हमको भी नहीं आ रहा, हमको भी नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ सर, मुझे भी आया। बोले आया, एक बता रहे हैं कि वो डिस्काउंट में दे रहे हैं, तो आप इतने में दे तो आपसे ले लेंगे, या तो ऑनलाइन भी तो इतने कम में मिल रही है। बोले SG501 है, SG501 है, वो 1,90,000 रुपये के आसपास एक बोल रहा है। तो फिर
इतने पैसे खर्च करने के बजाय इतने में अगर आप दे रहे हो तो आपसे ही ले लेता हूँ मैं। बहुत बढ़िया आपने सवाल किया मंडलोई जी, बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ईमानदारी से बात रखी आपने। ओके, और किसी को आ रहा है? एक इन्होंने कहा कि एक 90 में भी मिल रहा है और ऑनलाइन भी मिल रहा है, तो हम वहां से ले लेते हैं। एनीबडी एल्स? एक आध कोई और जना कोई बोलना चाहेगा प्लीज? हाँ किशन सिंह जी। डिस्काउंट का तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने जो अपना ब्रोशर है उस पर प्राइस देखी और मैंने भी प्राइस बताई कि भाई ये 277 का है, ये 218 का है जी। तो बोले ये तो प्राइस है, लेकिन आप जैसे पहले से जुड़े हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर बता रहे हैं, तो आपको तो कम में मिलेगा ना। आप पहले से जुड़े हैं तो आपको तो कम में मिलेगा। इस तरीके से सवाल रखा सामने वाले ने, बहुत बढ़िया। हाँ सर, का मैंने खुद ने लिया है, तो 1500 कुरियर चार्ज है, वो भी एक्स्ट्रा में दे के लिया है। बहुत बढ़िया। 277 है तो 278 500 में मैंने लिया, और दूसरी मशीन भी लिए तो उतना ही पैसा पे किया जितना पहले किया। ये आपका जवाब था? यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड किशन सिंह जी। हाँ। ये जवाब हमको बिल्कुल देना है। ओके, लेकिन कितने रेजेंट हुए? हाँ सर, एक और यही इसी से संबंधित है। जी। एक ने कहा कि आप कौन सी रैंक पर हो? जी। इनका 2A पर हूँ। तुम्हारा साथी कौन सी रैंक पर है? वो 3A पर है। कुल मिलाकर के तुम्हारे दोनों के पॉइंट कितने हो गए? 5 पॉइंट हो गए। तो 5 पॉइंट हमको वो लेस करके दे दो ना, अगली मशीन आपको हम ये करके दे देंगे, जो भी रहेगा वो वहाँ से आपने ले लेना। LIC में हम काम करते हैं तो उसमें भी ऐसे ही करते हैं कि जो पहला जो रहता है उसको छूट दे देते हैं, तो आप हमको छूट ये दे दो। ओके ओके, एग्जैक्टली। तो उनको आप पूछना चंपालाल जी कि जितनी मशीनें आपके थ्रू आएगी अपन सब मिलके उनको भी सारे पॉइंट दे देंगे, आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। कैसा लगेगा? भाई यहाँ पर काम क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही नहीं कर रहे हैं ना। हाँ, बदले में आप क्या दोगे इसकी बात कीजिए। भाई अगर कोई डिस्काउंट दे रहा है तो वो डिस्काउंट क्यों दे रहा है? अगर कोई डिस्काउंट पर मशीन बेच रहा है तो वो डिस्काउंट क्यों दे रहा है? बाद में सेवा नहीं देगा। क्या? सोनी सर, हाँ, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल। हरी हरी। उनसे यही सवाल करो कि आप क्या काम करते हैं। बोलेंगे मैं कुछ मतलब जो भी है उनका काम, मजदूर हूँ या वकील हूँ या मतलब कर रहा हूँ, तो जो कंपनी है उसने अगर आपको महीना भर आपने काम किया और उसने सैलरी नहीं दिया तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो यही क्वेश्चन पूछो। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर 2-3 तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। एक सोनी जी का तो एंगल एक बड़ा बढ़िया सा एक आंसर ये होता है कि भाई कितना डिस्काउंट दे रहा है सामने वाला। 2 पॉइंट 3 पॉइंट। हाँ 3 पॉइंट सर, जैसे 3 पॉइंट, हाँ 3 पॉइंट आपके आ रहे तो आप छोड़ दो। जैसे LIC में हम करते हैं तो LIC में भी हम वो शुरुआत में रहता है तो हम उसको छोड़ देते हैं, बोले बाद में आपको मिलेगा तो सही। बिल्कुल। अब वो इसलिए डिस्काउंट दे रहा है क्योंकि उसके पास डिस्काउंट के अलावा कुछ भी नहीं देने के लिए, वो सर्विसेज नहीं देगा। आपके पास क्या? बोलो सर मैं डिस्काउंट तो नहीं दे रहा हूँ लेकिन मैं आपको 16 लाख रुपए का गिफ्ट दे रहा हूँ। कैन यू सेटल? थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो रहा है, एक जगह आप अभी रुक जाइए ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही है लेकिन आपकी बात से ज्यादा ध्यान नहीं जा पाओ, डिस्टर्ब हो रहे हैं थोड़े से। तो उसको ये बताइए कि सब मैं आपको इस मशीन के साथ में 1.25 लाख रुपए का एक गिफ्ट दे रहा हूँ। BBC कोर्स की कीमत कितनी है? BBC कोर्स आप दे सकते हो ना साथ में? हाँ, मलिक सर ने जो बनाया है 1.25 लाख का। BBC कोर्स की फीस कितनी है? 1.25 लाख रुपए। नजर का 30-40 हजार रुपए की डिस्काउंट को देख रहे हो। ये 1.25 लाख रुपए की मेरे से गिफ्ट लो और इसके पीछे MBA सिस्टम, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और इसके पीछे पूरी पहले एक और बात बोली थी आपने, वो मिस कर गया मैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। LIC वाली कुछ बात बोली थी कि LIC में आप क्या करते हो, कुछ तो बोला था आपने। ये चंपालाल जी ने बोला। हाँ सर, हाँ LIC का मैंने बोला था कि सर बोले हम LIC का काम करते हैं तो LIC में पहली जो ये रहती है उसकी इंस्टॉलमेंट
हम फ्री कर देते हैं, और उसके बाद में आपको हमको मिलेगा, वैसे आपको भी मिलेगा। तो यहाँ से बोले ऐसा करते हैं तो आप भी ऐसा कर दीजिए कि आपका जो शुरू का कमीशन है वो लेस कर दो। 2A रैंक का आप दोनों साथी हैं तो दोनों आपका वो कम करके, आपका कमीशन कम करके हमको ये कर दो। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। उससे पूछिए LIC में आप प्रीमियम कितने साल तक भरते हो? जो आपका कस्टमर है कितने साल तक प्रीमियम भरता है? हाँ 20 फॉर साल, एग्जाम्पल 20 साल 20 साल कम से कम, जैसे कितना? 20 साल की लेता 20 है। साल। 20 साल भरता है ना? 20 साल तक हर महीने भरता है हाँ या हर क्वार्टरली करता है, जैसी पॉलिसी है? करेक्ट। करता है ना? हाँ करता है सर। वेरी गुड सर। 20 साल तक आप हर महीने एक मशीन खरीदना, पहली मशीन है फ्री ले लो, लेकिन 20 साल तक हर महीने एक मशीन खरीदना, उसमें कुछ नहीं दूंगा, करोगे क्या? नहीं करेगा। जिंदगी में एक ही मशीन खरीदोगे, इसके बाद दूसरी मशीन कभी नहीं खरीदोगे। तो LIC और इसको कंपेयर नहीं कर सकते सर। वहाँ 20 साल तक हर महीने प्रीमियम भरता है आपका कस्टमर, तो उसमें से आपने एक दे दिया, चलता है। यहाँ पर आप जिंदगी में दूसरी बार ये मशीन नहीं खरीदोगे, और हम आपको डिस्काउंट से ज्यादा बड़ी चीजें दे रहे हैं, डिस्काउंट से ज्यादा वैल्यू की चीजें आपको ऑफर कर रहे हैं। हमारा नॉलेज, हमारी सर्विसेज, हमारा टाइम, इस टीम का पूरा बैकअप। तो 25-30 हजार के डिस्काउंट के बजाय इस बात पर दिमाग लगाएं कि 2 लाख रुपए महीना कैसे बनाएंगे आप और मैं मिलके। कितनी देर बाद शुरू होगी? उसका फोकस लेके जाइए 2 लाख रुपए महीने की कमाई पर। उठा लो ना कोट। ये जितना डिस्काउंट वो मांग रहा है उतने रुपए हर महीने कैसे कमाओ, इस पे बात करते हैं ना। एक बार 40 हजार ले लिया सर, वो तो वही बात हुई। एक मुर्गी थी जो रोज एक सोने का अंडा देती थी, आपने तो उस मुर्गी को ही मार दिया। हर महीने 40 हजार कमाओ ना, आप और मैं मिलके हर महीने 40 हजार कैसे बनाएंगे, इस पे बात करते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या लगेगा? ओके। तो पूछिए ज्यादा अच्छा आइडिया कौन सा है? एक बार 40 हजार बचा लेना या हर महीने 40 हजार कमा लेना? हर महीने कमाना। हर महीने कमाना सर। हर महीने कमाना, तो ऐसे हैंडल किया जा सकता है। हाँ उनको अभी हैंडल करके ये करा है, और यही बातें मैंने भी रखी थी। इनका यही इसका जवाब रहेगा क्या है। और अभी वो धीरे धीरे मतलब 50-60 हज़ार रुपये किस्तों में उनके आ चुके हैं, और आगे का वो बोले उनके यहाँ से सामान जैसे आता है तो सामान वो करीबन एक सप्ताह में 6,000 से 10,000 के आसपास का आता है। तो अभी वो उन्हीं के पास में वो ये करते जा रहे हैं कि आपका पैसे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे और आप कुछ कर दें एक मुश्त, तो ऐसा करके अपन मशीन का प्लान कर लेते हैं। तो अभी सारा मतलब उनके पास उधारी में चल रहा है काम। बहुत बढ़िया। ऐसे उनको प्लग किया है। यहाँ पे जो सोनी जी ने बात बोली, बहुत इफेक्टिव बात है ये अपने आप में, कि भाई 20,000 के डिस्काउंट की बजाय 2 लाख महीना कैसे कमाया जाए, उससे ऊपर कैसे जाया जाए, एक बड़ी वेल्थ कैसे क्रिएट की जाए। एक तो ये पॉइंट हो गया। एक मैं यहाँ पर पॉइंट एक और बोलूंगा कि आप ये भी डेफिनेटली बोलिए कि सर बेसिकली डिस्काउंटिंग इज अ कंप्लायंस, लीगल कंप्लायंस, मतलब लीगली क्या बोलेंगे इसको, बैंड है, मतलब ये कानूनी जो है कंपनी की नजर में ये गलत है, एक तरह से क्राइम बोल सकते हैं इसको ना, क्राइम वर्ड बोल दो आप, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ये तो चीज हमने एक सिद्धांत बनाया सर कि ये तो हम लोग करते नहीं है। एक बात। दूसरा जो पहलू सोनी जी ने कहा उसको भी हम डेफिनेटली यहां पर ऐड कर देंगे, कमाने वाला। तीसरा पहलू यहां पर जो हम शस्त्र और शास्त्र की बात करते हैं, निखिल जी के मुंह से कई बार सुनी होगी आपने कि भैया 2 टाइप की चीजें हैं, एक होता है शस्त्र और एक होता है शास्त्र। तो नॉर्मली देखने में आया साहब कि डिस्काउंटिंग वाला व्यक्ति जो है इसका प्रॉपर नॉलेज देता नहीं है, क्योंकि जो उसको मिलने वाला था वो तो कहीं ना कहीं कट शॉर्ट हो गया। तो अब ये कितनी ही बेहतरीन डिवाइस हो, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट डिवाइस हो, और बढ़िया पानी और बढ़िया भोजन और बढ़िया आपकी हेल्थ को बेहतर करेगी, लेकिन इसके कुछ नॉलेज पॉइंट्स हैं, अगर डिस्काउंटिंग के चक्कर में आप और हम आ गए ना, तो वो नॉलेज पॉइंट्स, वो शास्त्र नहीं मिलेगा, और शास्त्र के बगैर शस्त्र कोई काम का नहीं। वैसे ही है सर, जैसे AK-47 की गोली मैं निकाल लूं और एक गोली उठा के मारो, ऐसे जैसे बॉल फेंकते हैं वैसे फेंक दूं, तो वो गोली कोई काम नहीं करेगी, मतलब ही नहीं रहेगा उसका। तो यहां पे जो शास्त्र है, एक बात, फिर एक चीज और उसको बता सकते हैं,
कि सर चलिए थोड़ी देर के लिए मान ले हमने शुरुआत डिस्काउंटिंग से करी और आपने भी डिस्काउंटिंग मैंने दे दिया, काम तो गलत है, मैं करने वाला नहीं हूं, लेकिन चलो मान लो थोड़ी देर के लिए हमने कर दिया, एग्जाम्पल देना है हमको उसको। अब ये डिस्काउंटिंग आपने लिया, आपको भी लोग मांग करेंगे, डिमांड करेंगे, ठीक है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका भी मन तो करेगा कि ठीक है यार 20 नहीं तो 5 दे देता हूं, 7 दे देता हूं। फिर आपकी टीम वाला बंदा भी कुछ करेगा। मतलब अब होने क्या वाला है सर, समझना होने क्या वाला है, होने ये वाला है कि कोई व्यक्ति 5,000 का डिस्काउंट दे रहा है, कोई 3,000 का दे रहा है, कोई 8,000 का दे रहा है, तो साहब आपकी टीम में तो पूरा कचरा पट्टी हो गया। क्या इस तरह का बिजनेस आप चाहोगे? क्योंकि यहां हर चीज का डुप्लीकेशन होता है, अच्छी चीज का भी डुप्लीकेशन होगा, गलत करोगे तो गलत का भी डुप्लीकेशन होगा। अब आपने शुरुआत ही गलत से करी तो आगे पूरा काम ही गलत हो गया ना, पूरा गलत हो बस। तो जब आगे बढ़ेगा काम तो ये काम बड़ा बेकार हो जाएगा और एक जगह जाके वो कहीं ना कहीं मेस हो जाएगा, बड़ा उलझन वाला कार्यक्रम हो जाएगा। तो ऐसी उलझन की शुरुआत ही क्यों करनी सर। फिर यहाँ पर ऑनलाइन के ऊपर एक बात करता हूं, ऑनलाइन के ऊपर पैरेलल में कंपनी का लिटिगेशन हमेशा चलता रहता है, ध्यान रखना। ये सभी लोगों को मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि ऑनलाइन की जद्दोजहद कंपनी की हमेशा चलती रहती है। मतलब कंपनी ऑलवेज ऑनलाइन के अगेंस्ट कहीं ना कहीं अपनी वो लगाती रहती है, सूट, लीगल सूट करती रहती है ना। लेकिन एक बात बताइए साहब, इतनी बड़ी चीज आप ऑनलाइन ले रहे हैं 180 की, पता नहीं असली आ गई, नकली आ गई, कौन देने वाला, क्या देने वाला, उसमें वारंटी तो कवर ही नहीं होगी, पहली बात नो वारंटी। तो ऐसी चीज हम ऑनलाइन क्यों लें? पहली चीज है ना, जब कंपनी खुद ही इलीगल बोल रही है तो ऐसी ऑनलाइन की मशीन का आपको वारंटी मिलेगा क्या साहब? मैं आपको यहाँ वार्न कर रहा हूं, उसके बारे में सोचना भी मत, सपने भी मत देखना उसके, पहले ही वार्न कर दो उनको, ठीक है ना। तो इतने तरीके से हम इसको एड्रेस कर सकते हैं। कोई आदमी बोलता है यार सर मैं तो सिर्फ यूजर हूं, मैं तो यूजर हूं और मेरे को दे दो आप, मैं कहीं काम भी नहीं करने वाला, मुझे तो आप 2 लाख और 20 लाख की कोई बात मत करो, मैं तो सिर्फ यूज कर रहा हूं। उसका क्या जवाब है? उसका भी एक बड़ा सिंपल सा जवाब है। यहां पर ऐसे व्यक्ति को जो यूजर है और आपको लगता है प्रोडक्ट तो डेफिनेटली जा सकता है, क्या प्रोडक्ट को छोड़ देना चाहिए? मैं कहूंगा नहीं, नहीं छोड़ना है। एक प्रोडक्ट भी हम क्यों छोड़े? अगर वो व्यक्ति आपके साथ अच्छे रैपो में है, वो इंप्रेस हो गया है, आप उसको मत छोड़िए, लेकिन डिस्काउंट भी मत दीजिए। आप उसको इतना अपने नॉलेज से ना मंडलोई जी, अपने नॉलेज से जीतिए। क्या ना साहब, इस मशीन की कोई सर्विसिंग नहीं होती, लेकिन बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं जो मैं आपको अगर प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, बताऊंगा ना, तो इस पानी का प्रॉपर सदुपयोग होगा। 2-4-6 महीने बाद अगर आपने इसका क्लीनिंग प्रोसीजर अगर आपको नहीं पता है, अगर आपने नहीं सीखा है, तो 2-3-4 महीने तो मशीन बहुत बेहतरीन चलेगी और 5-6 महीने बाद इसका परफॉर्मेंस कम होगा अगर आपने इसकी कुछ बातें बारीकी से सीखी नहीं है। तो ऐसा बोल के उस व्यक्ति को आप कहीं और जाने से रोक सकते कि यार मैं वो दे तो रहा है 50,000 कम में, लेकिन साला कुछ बताएगा नहीं तो क्या काम का। 180 में भी तो ये मशीन डब्बा हो गई, 180 भी कम अमाउंट है क्या? तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे यूजर को आप अपने नॉलेज से जीत सकते हो। यू कैन ऑलवेज विन बाय नॉलेज कि नहीं यार चंपालाल मंडलोई जी सही बंदा है, ये मुझे प्रॉपर मशीन का यूज बताएगा, ये मुझे सही तरीके से बात रखेंगे। तो ये उनके अंदर आपको जागृति करनी पड़ेगी इसके नॉलेज से, इसकी छोटी छोटी बातों से, है ना। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे, इसलिए हमेशा नॉलेज जो है ना एक पावर के रूप में यहाँ पे काम करेगा। फिर आदमी ना एक नॉलेज वाले से ही लेना चाहेगा कि नहीं यार इतना सारा अगर इसमें है कि ना सर मैं सिर्फ बेचने नहीं आया हूं, मैं तो ठीक है सेल में कर रहा हूं, लेकिन मैं काउंसिल भी कर रहा हूं, एजुकेट भी कर रहा हूं, वाटर काउंसलिंग भी कर रहा हूं, और किस तरीके से इस पानी को पीना है, क्या चीज कैसे करनी है, ये सब भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो फिर उसको हम नॉलेज से डेफिनेटली कवर कर सकते हैं कि नहीं यार फिर ये बंदा सी, और इन सब के बाद भी वो जाता है तो आप मान के चलिए वो बंदा आपके लिए नहीं बना था, वो बंदा फिर आपके लिए था ही नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना, कि घूम फिर के कभी कभी व्यक्ति फिर आपके पास भी आता है, गलत तरीके से कहीं ले लिया, काम ही नहीं करा और फिर मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। एक ये पॉइंट भी हो गया हमारा, ठीक है। मुझे लगता है 9:08 हो चुका है, ठीक है सर। एक छोटा सा बस, अभी हमारे साथी है, मैं 2 साल से उसको डेमो प्लान सारी चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ, और अभी वो 2 साल से नहीं माना, और अचानक अभी उसको हार्ट अटैक आया,
और स्टेन डलवा के आया है। अभी मैं मिलने जाने वाला हूँ उनसे, तो अभी जी। इस बात को किस तरीके से रखूं? ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया आपने सवाल करा, बहुत प्यारा सवाल करा। मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसमें बहुत सेंसिटिव रह के ना मंडलोई जी हमको बात रखनी है, बहुत संवेदनशील रह के, मतलब थोड़ी सावधानी हमको ये रखनी है वहां पे कि हमारी किसी बात से वो हर्ट नहीं है ना, हाँ। क्योंकि ऑलरेडी भी प्रकृति से एक हर्ट तो उनको हो गया है। तो अब वहां जाके बड़े प्रेम से, आपके मित्र ही हैं वो या हाँ। जो भी आपके परिचित होंगे तभी आप इतना सिंसियरली फॉलो कर रहे थे, पहले तो जाके उनको एक कॉम्प्लीमेंट दीजिए, अभिनंदन करिए उनका। किस चीज का अभिनंदन करिए कि ना सर, पहले तो मैं इसको कॉम्प्लीमेंट देता हूं कि ईश्वर कृपा से कुछ भी ऐसा आप टाइम पे, मतलब आप उन सौभाग्यशालियों में हो कि इस मुसीबत के बाद भी तकलीफ नहीं हुई और बहुत बढ़िया तरीके से सारा प्रोसीजर हुआ। और चूंकि स्टंट लगा है, मतलब कुछ सर्जरी भी नहीं हुई उनकी, तो सर्जरी भी नहीं हुई, कोई चीरफाड़ भी ज्यादा कुछ भी करना नहीं पड़ी और आप बेहतर हो गए। और हार्ट के सर्जरी में 99.9% सर्जरीज या प्रोसीजर्स सक्सेसफुल होते हैं, ये एक बात सब लोग ध्यान रखें। हार्ट के ऑपरेशंस में 99.9% रेट मेडिकल साइंस ने हासिल कर लिया है। सोनी जी सही बोल रहा हूं ना मैं? सोनी जी हैं? ये मतलब ये डेटा ऑथेंटिक बता रहा हूं मैं, ये 99.8% या 99. ये एक्चुअली त्रेहान साहब ने बात कही है, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है सर। तो ये चीज आप बोलिए, लेकिन उनको एक फिर बात बोलिए कि ना अब जो है ना, मैं आपको बताता हूं कि अब ये चीज, ये जो डिवाइस है जिसको मैं फॉलो अप कर रहा था, अब इसकी प्रासंगिकता सर और बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है समझना, क्योंकि अल्टीमेटली हार्ट का इश्यू क्यों आया? क्योंकि खून गाढ़ा होने की टेंडेंसी है, जो भी है, ब्लॉकेज हुआ वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें हुई। तो ये पानी का जो माइक्रो क्लस्टरिंग है, ये हार्ट के लोड को कम करेगा एक बार, और हार्ट के पंपिंग को बढ़ाने में मदद करेगा। बढ़ा देगा ऐसा नहीं बोलना है, क्लेम नहीं करना है हमको, मेडिकल क्लेम, लेकिन ये डेफिनेटली, क्योंकि जब पानी पतला है और ब्लड में 90% ज्यादा पानी है, तो पंपिंग इसका इजी हो जाएगा, और जब पंपिंग इजी होगा तो इफेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो अब इसकी प्रासंगिकता को अब तो बिल्कुल मिस ना करें, अब इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। अब तो ये बहुत ज्यादा संजीवनी के रूप में आपका काम करने वाला है, ठीक है ना। एक वीडियो में मंडलोई जी, आपको, आप मुझे हाई करिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है तो सर। मैं एक वीडियो आपको भेजूंगा जिसमें कि स्टंटिंग हुआ है एक व्यक्ति का, 1.5 साल बाद कैंगन लिया और उनका हार्ट का जो पंपिंग था ना 43 या 45%, कुछ मेरे एग्जैक्ट याद नहीं है, उससे बढ़ के उनका 61% हो गया। बिल्कुल एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल डायरेक्ट कनेक्ट करेगा उनको। हाँ हाँ, लगा स्टंट के बाद ये मैं, हाँ ये मैं दूंगा आपको, है ना भैया तो ये भेजूंगा आप। हाँ, कौन बोल रहे हैं? अनुराधा जी बोल रहे हैं? अच्छा, ये एग्जाम्पल आप उनको जरूर दीजिएगा, है ना मंडलोई जी? ठीक है सर। ठीक है, ओके ओके। तो चलिए सबको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष की पूर्व सुबह पे सबको एक बार फिर से शुभकामनाएं। समय हमारा हो चला है और सर मैं कुछ बोलना चाहूंगी, 2 पूरा मिनट प्रोग्राम, हाँ जरूर जी, मीना ताई बोलिए। लास्ट में बोलता टाइम हो गया, हमारे होस्ट बिल्कुल यहाँ टाइम के लिए खड़े हैं। सर 2 मिनट जा चुके हैं, 3 मिनट, 2 मिनट चाहिए समय हो। जल्दी से, अब कोई नहीं आएगा। 2 मिनट हम ऊपर चले गए, 3 मिनट ऊपर हो गए। मैं समय ऊपर यार जी। मीना ताई बोला, निखिल दादा कहते हैं कि आप कैंगन के बिजनेस के बाहर जो कुछ भी है, तो आप इस बिजनेस में उसका कोई लेन देन नहीं रहता। फिर भी मुझे आपके लिए 2 लाइन बोलनी थी, इसलिए मैंने लिख दी है। ओह अरे क्या बात है। हाँ, मिलिंद सर आपके लिए, आपके सेशन से बढ़ जाता है हमारे कैंगन ज्ञान का लेवल। बड़े गौर से सुन लो इनको, ये बातें नहीं है केवल, हर सवाल का जवाब आपके पास है मिलता। आपको सुनते सुनते सबका चेहरा है खिलता। कुछ दिन ऐसा हो जाता है, कुछ करने का रहता नहीं है मन। आपके आत्मविश्वास वाली बातों से हमारा भी तैयार हो जाता है तन। हम सब गर्व से कहते हैं कैंगन जगत में भारी, कैंगन से ही दूर हो रही हर शरीर की बीमारी। ऐसे ही बीच बीच में आते रहना, हम सबको चार्जिंग मिलती है। आपके ज्ञान भरे पेट्रोल से हमारे आत्मविश्वास की गाड़ी चलती है।
अरे वाह, थैंक यू सो मच आपके इन बढ़े हुए शब्दों के लिए। सर थैंक्स। चलिए दोस्तों, मीटिंग का समय हो गया है, अभी कोई भी साथी रेसेंड नहीं करे। सर आपने क्लोजिंग पॉइंट बहुत सारे बताए, यहाँ पे डिस्काउंटिंग पे भी बातें की, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। और मीना ताई ने लास्ट में जो 4 पंक्तियां बोली है वो 4 चांद लगा दी सेशन में। एक वीडियो था, मैंने कहा था कि प्ले करूंगा, तो अब मुझे लगता है कि उसको कर लिया जाए प्ले। 2 मिनट का है और रुक के देख लें। और आपने जिस वीडियो की बात की है सर वो ग्रुप में डालिएगा। इस वीडियो के बाद हम मीटिंग को एंड करेंगे कि समय हो चला है। मैं यहाँ पे बस ये वीडियो प्ले कर रहा हूँ, ये वीडियो दिखाया जा सकता है क्लोजिंग के टाइम। जो लोग मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा पे बात हो सकता, वो उसी पे आ रहा हूँ। 1 मिनट, हाँ ये वाला वीडियो है। बाकी म्यूट कर ले बाकी साथी। टॉपिक लेके आया हूं। ये लाइफ के अंदर 2 ही तरीके जीवन जीने के हैं, या तो जीवन को जी लो या फिर हमेशा रिग्रेट करते रहो कि ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ये लाइफ क्या है, ये लाइफ भी एक जगलिंग का गेम है। आपने सर्कस के अंदर कोई जगलर को देखा होगा कि जो एक संग 5-5 गेंद उछालता है और उसे बैलेंस करता है। तो सिर्फ वो जगलर ही 5 गेंद उछाल के बैलेंस करता है ऐसा नहीं है। हम सभी के हाथों में ये 5 प्रकार के गेंद हैं और हर कोई व्यक्ति जगलर है। आपको लगेगा यदि हम भी 5 गेंद उछाल रहे हैं तो 5 गेंद कौन सी है? 5 गेंद यदि आपको बताऊं तो एक आश्चर्य की बात यह है कि उन 5 गेंदों में से 3 गेंद रबर की हैं और 2 गेंद कांच की हैं। यदि रबर की गेंद आपके हाथ से छूट जाती है तो नीचे गिर के बाउंस होके वापस आपके हाथ में आती है, लेकिन यदि कांच की गेंद एक बार हाथ से फिसल जाती है तो नीचे जाने के बाद वो कभी वापस आ नहीं सकती। तो ये 5 गेंद कौन सी हैं जो हम सब अपने हाथों में उछालते रहते हैं? सबसे पहले है आपका बिजनेस, आपका व्यवसाय, वो भी रबर की गेंद। छूटी, फिक्र मत करना, वापस बाउंस होके हाथ में आ सकती है। आपके फ्रेंड सर्कल, वो भी रबर की गेंद। आपकी प्रॉपर्टी, वो भी रबर की गेंद। एक बार छूटी तो वापस हाथ में आ सकती है, लेकिन आपकी हेल्थ और दूसरा आपकी फैमिली की गेंद, यदि ये एक बार हाथ से छूट गई फिर इसे संजोना, उसे बटना, इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो 3 रबर की गेंद संभालने के लिए सबसे पहले ये 2 गेंदों की ही आहुति दे देते हैं। सब कुछ पा लिया, सब कुछ इकट्ठा कर लिया, सारी प्रॉपर्टी मिल गई, लेकिन भोगने के लिए अपने पास शरीर स्वस्थ नहीं रहा और खुशी बांटने के लिए अपना परिवार नहीं रहा। तो इस वीडियो को भी चलाया जा सकता है सर? बहुत ही शानदार, इसको ग्रुप में डालिए। शानदार भैया जी, बहुत शानदार। बिल्कुल, क्योंकि लोग बहुत सारे प्रश्न रखते हैं सर, हम आंसर भी देते हैं जो आपने बताया इस टाइप के भी, फिर भी वो समझ नहीं पाते बहुत सारे। तो उनकी किस्मत भी शायद नहीं है, बहुत प्यारा, या फिर उनका उचित समय नहीं है, ऐसा भी हो सकता है सर। बहुत ही शानदार था सेशन के लिए, थैंक यू। आपकी फ्राइडे को टेस्टिमोनी डे रहेगा हमारा, कुछ नए साथी लोग लेके आएंगे अपने अपने टीम को, तो उसके लिए आज शाम को आपको पता चल जाएगा या कल तक कि कौन आने वाले हैं। भी हम पूरा दे देंगे। चलिए, और महेश जी इस मैसेज को पिन भी कर दीजिएगा, अपन जो डालेंगे ना मंथली, तो बढ़िया रहेगा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, थैंक यू विलिन सर, यार साहब दोस्तों, सिसोदिया जी शानदार, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। नए वर्ष के सभी को बधाई। थैंक यू आपका सबको जाते हुए साल का और आने वाले साल की सभी को बधाई। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सेशन रहा सर। थैंक यू, एंड करता हूँ सर। जी ओके।